कर रहा है। ऐसा क्या चीज़ हुई है कि वो इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा हो गई है? इसका मन चंगा, उसका सब चंगा। जो चीज़ है विच इज़ रियली किलिंग अस इज एडिक्शन टू मोबाइल फ़ोन। ये देखते रहते हैं, जोमेटो स्विगी पे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, आया था खाते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, तो फिर ये गुगड़ू पे निकल आता है उनका। पहले प्रीपेड कनेक्शन था, अब ये पोस्ट पेड कनेक्शन है। इसीलिए व्हाट आर यू डूइंग मैन विद योरसेल्फ? तो इनको पता ही नहीं कि फिजिकल वेलबींग के बारे में। टीनेजर्स की बात करूं, वो उनकी लाइफ का मतलब है कितने लाइक्स और कितने अच्छे कमेंट्स आए। वैलिडेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं। आपकी खुशियाँ तो बस सत्यानाश होने से कोई बचा नहीं सकता उसको। तो प्रभु जी, जो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसका हमारा माइंडसेट पे तो असर होता है। बिल्कुल होता है। हमारे कर्मा पे क्या असर होता है उसका? स्मार्टफोन, क्योंकि ये स्मार्टफोन स्मार्ट है, आपको लल्लू बनाएगा, ये पक्की बात। सब एंगेजमेंट। पॉपअप का मतलब यह पाप, अब तेरा पाप जो है वो बढ़ेगा। भोग विलास, दैट्स इट। जब पर्पस होता है ना कि यार मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, आई वॉन्ट प्रेमा भक्ति ऑफ राधा एंड कृष्णा, तो आप जब एस्पायर कर रहे हो इसके लिए, आप तपस्या करते हो, साधना करते हो, व्रत रखते हो, अध्ययन करते हो, नाम जप, ये वो सब कर रहे हो, आप पर्पस है आप। सो देन यू डू नॉट सेल योर सेल्फ टू सच लोली प्लेजर्स लाइक। पूछता है कि व्हाट इज रियल लव, हाँ, व्हाट विल बी योर आंसर? शादी से पहले बोलता है मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊँगा, वो शादी के बाद बाजार से 2 किलो आलू नहीं लेके आ पाता। तुमने वो कहा था मैं चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, मैंने आलू के लिए कभी नहीं बोला, मैंने आई नेवर टोल्ड अबाउट आलू। जैसे बोलते ना कि भगवान पे छोड़ दो, व्हाट डज इट रियली मीन? स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस को डील करने के 3 प्रैक्टिकल वेज। पहले वो तो बच्चों को सीखना पड़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी प्रोफेशन होते हैं। आवर माइंड, सो मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को उतार दे उसको बोलते हैं मंत्र। करियर में फेलियर हो या बच्चा पढ़ाई में फेलियर हो, तो बाउंस बैक कैसे करें? इमोशनल नंब होना और डिटैच्ड होना, उसका क्या फ़र्क है? दोनों में बहुत अंतर है एक्चुअली। एक होता है बेपरवाह होना, राइट, एक वाला लापरवाह होना। वो भीड़ में होते हैं पर फिर भी अकेले होते हैं, नो वन टू टॉक। इन दैट सिनेरियो व्हाट टू डू? ये एक रैपिड फायर। ओके रामू जी, यू हैव 1 minute to the entire youth, entire students of India. What you will? को लगा डाला तो लाइफ झींगा डाला। ये बात दिल्ली की है। कॉलोनी का नाम ईस्ट ऑफ कैलाश। हम कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज का मतलब था घूमना, कॉलेज जाना, क्लासेस और कभी कभार मंदिर की सीढ़ियाँ। हमने भगवान के बारे में पढ़ा तो ज़रूर था पर समझा नहीं था। वहाँ मंदिर की आरती की थाली घूमती थी और हमारा ध्यान मोबाइल पे रहता था। वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण होता था पर दिल कहीं और लगता था। एक दिन ऐसा हुआ, सब कुछ शांत हो गया। इसकी तैयारी कोई ना स्कूल कराता है, ना कोई कॉलेज, ना कोई ट्यूशन। मन खाली हो गया। वहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता की क्लास चल रही थी और क्लास में से ये सुनने को मिला, लस्ट इज़ लाइक पेट्रोल, द मोर यू गेट क्लोज टू इट द मोर इट विल इग्नाइट। माइक पर एक सन्यासी ये बोल रहे थे, ये कौन है जो भगवा कलर पहनकर टेक की बातें कर रहा है, जो हनुमान जी की कहानियों में भी ह्यूमर ढूंढ रहे हैं, कृष्ण के गीता के ज्ञान में भी मेम की तरह रिलेटेबल बना देते हैं। जब थोड़ा जाना तो पता चला ये है श्री अमोघ लीला प्रभु जी। इंजीनियरिंग छोड़ी, अमेरिका की नौकरी छोड़ी और पकड़ ली भगवान की डोरी। आज वो सिर्फ देश दुनिया में गीता के श्लोक नहीं, वह स्टार्टअप्स को भी सिखाते हैं कि कैसे चलना है। वो बताते हैं कि माइंड का जिम बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बाइसेप्स बनाने से कुछ नहीं होने वाला। वो सिखाते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स में कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं, एक आत्मिक ज़रूरत है। वह पूछते हैं कि क्या हम खुद के मालिक हैं या मोबाइल के गुलाम। आज जब दुनिया डोपामिन के पीछे भाग रही है, वो हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं। और यही वजह है कि इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ब्रेन की भी, ब्राउज़र की भी, बॉडी की भी। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमारे साथ हैं संन्यास की शांति में सोशल की समझ रखने वाले, श्लोक में साइंस ढूंढने वाले और सबसे बड़ी बात युवाओं से कनेक्ट करने वाले श्री अमोघ लीला प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत स्वागत। थैंक यू। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रभु जी आज हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। वी आर फ्रॉम कैलाश एजुकेशन। वी आर डूइंग दिस टू कनेक्ट विद यूथ, विद चिल्ड्रन एंड विद द ओल्ड पीपल, ताकि थोड़ा बहुत जो आजकल मोबाइल से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है ह्यूमन अपने आप से, उस पर हम लोग कुछ बात कर पाएँ। बिल्कुल जी। सो बिफोर बिगनिंग आई विल रिक्वेस्ट ऑल आवर व्यूअर्स, आज के फास्ट पेस रील वर्ल्ड में सब कुछ 30 सेकंड में चाहिए, बट असलियत में 30 सेकंड में कुछ नहीं मिलता। इम्पॉर्टेंट जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और ये एक पॉज बटन है ज़िंदगी के बीच, एक सच्चा ब्रेक जहाँ पर आप अपने आप से फिर जुड़ सकें। अगर आप कंफ्यूज फील करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं, मेंटली टायर्ड फील करते हैं, या इनर पीस ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा वक्त निकालिए, ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए। चाहे सेगमेंट्स में देखिए, बट पूरा देखिए। ये कोई वायरल ट्रेंड नहीं, एक जर्नी है आपके माइंड, आपकी स्क्रीन और आपके कनेक्ट तक। दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर योर सेल्फ। यू डिज़र्व क्लैरिटी, यू डिज़र्व पीस, एंड यू डिज़र्व टू बी कनेक्टेड विद इन। क्योंकि चीज़ें जो रियल होती हैं उसमें थोड़ा वक्त लगता है, और वही वक्त आपका दुनिया बदल देता है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप पूरी पॉडकास्ट देखें। थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन विद यू। टीनेजर थे तो आपने इस्कॉन से कैसे अपना कनेक्शन ढूंढा? कुछ लोगों को मिल ही नहीं पाता कि हमें कनेक्ट कहाँ करना पड़ता है, एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी फाइंड दैट कनेक्ट। देखिए एक्चुअली क्या है कि स्पिरिचुअलिटी जो है अल्टीमेटली डिपेंड करती है भगवान के ऊपर। तो हमारे हाथ में भला क्या है? सब कुछ भगवान के हाथ में। तो हमारे हाथ में है डिज़ायर्स, हमारे हाथ में है सिंसेरिटी। तो आप जब सिंसेयर होते हैं ना, तो फिर आप भले ही कई जगह भटकें, कहीं अलग गुरु के पास जाएंगे, सवाल जवाब होंगे, खुद आप किसी मठ में आप ठहर जाओ कुछ समय के लिए, लेकिन अगर आप सिंसेयर हो ना, आप गलत जगह पे आप नहीं रुकोगे, बिकॉज परमात्मा विल अरेंज इन अ वे कि आप वहाँ ना टिको। तो ये मेरे साथ भी हुआ है एक्चुअली, बट आई वॉज वेरी प्रेयरफुल। आई वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग कि भगवान अब मैं आपकी डगर पे निकला हूँ, मुझको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, अब सही गुरु से मिलाना है नहीं मिलाना वो आपके हाथ में। तो इसलिए आप ये जो डिपेंडेंसी शो करते हो और सिंसेरिटी लेकर के आते हो अपने एटीट्यूड के अंदर, तो आप भले ही कहीं गुरु जी के पास, सूडो गुरु, आलतू फालतू गुरु के पास होके क्या हो, लेकिन आप टिकोगे नहीं वहाँ पर, ऐसा होता है। तो सिंसेरिटी होनी चाहिए। साथ ही आप देखो किसी भी जगह जा करके उस जगह की फिलोसॉफिकल इंटेग्रिटी कितनी है। क्या उसमें भगवान की चर्चा है? क्या उसमें आत्मा की चर्चा है? क्या उसमें स्क्रिप्चर्स हैं? अच्छा, वो जो बता रहे हैं क्या वो आचार्यों ने उसका अनुमोदन किया है? जैसे भक्ति है, भक्ति को बताने वाले श्रीपाद मध्वाचार्य, रामानुचार्य, विष्णु स्वामी, निबारकाचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, मतलब उसमें तुकाराम जी, मीराबाई, बहुत बतेरे एग्जाम्पल हैं भक्ति के ऊपर स्टैंप लगाने के लिए। भाई यही रास्ता है सिद्धि का। तो ये जो फला फला गुरु जी बता रहे हैं, क्या ये किसी आचार्य ने रेकमेंड किया है? नो, दैट मीन्स दिस इज नॉट द थिंग एक्चुअली। तो इसीलिए इस प्रकार से आपको देखना चाहिए, सवाल जवाब करने चाहिए। बट जैसे मैंने कहा, ऑफ कोर्स भक्ति इज द थिंग, बिकॉज भक्ति इज गिवन इन द शास्त्र। तो गुरु का काम है जो शास्त्र को आपको समझाए, दैट्स रियल गुरु। अब जो अपनी पोथी बताए और उसके पोस्टर में सिर्फ उसी तस्वीर हो, दैट्स नॉट रियली गुरु। पोस्टर में भगवान की तस्वीर होनी चाहिए, आपकी छोटी तस्वीर हो कि हाँ ये इनका गुणगान करने वाले हैं। तो प्रभु जी, जैसे कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं, जो यूथ कंफ्यूज्ड है, हाउ डू दे टेक द करेक्ट पाथ? वो आपने जैसे बताया कि घूमना चाहिए, बट घूमने के लिए भी कुछ लोग भटक भी जाते हैं इसी चीज़ में। देखिए फिलहाल आपको भटकना बिल्कुल नहीं है। आपके जो सारी सर्च है वो कल्मिनेट होती है इन हरे कृष्णा जी। तो आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बोलता अरे यार खुद हरे कृष्णा वाले ना, इसलिए अपना ही रिकमेंड कर रहे हैं और अगर रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो बेसिकली देखिए बात समझने की यहाँ पर ये, इट इज़ नॉट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अबाउट द पाथ ऑफ भक्ति। अगर पाथ ऑफ भक्ति आपको इस्कॉन के बाहर मिल जाए अगर, और वाकई में सच्चा भक्ति का पथ है, नो कन्फ्यूजन एट ऑल, और वो एक प्रामाणिक परंपरा के अंदर आ रहा है जो बता रहा है राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, या विष्णु की नारायण की भक्ति करनी चाहिए, राम जी की भक्ति करनी चाहिए, फाइन। जो शास्त्रों की बात को रिपीट करे, फाइन। तो इसीलिए दैट फेज फिलहाल तो आपकी सर्च खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहें बाहर कर सकते हैं, पर चुनिएगा भक्ति को ही। भगवान कृष्ण गीता के अंदर बता रहे हैं भक्त्या माम अभिजानाति, ओनली बाय भक्ति आई कैन बी नोन। तो और कोई रास्ता नहीं है जी। कहीं नहीं बोला कि ज्ञान से मुझे प्राप्त कर लोगे, हालांकि ज्ञान चाहिए होता है, भक्ति भगवदगीता भी भागवतम भी ज्ञान है, लेकिन ये भक्ति वाला ज्ञान है, राइट। एक होता है इसके भक्ति विहीन ज्ञान, वो वाले ज्ञान से नहीं।
तो इसलिए ज्ञान से या कर्म से ही प्राप्ति नहीं होती। कर्म से आप पुण्य जीवन जी लोगे, यू मे हैव मोर पायटी इन योर लाइफ, लेकिन सिद्धि तो भक्ति से प्राप्त होती है। तो अल्टीमेटली कर्म और ज्ञान जो है जब भक्ति के अनुगत हो जाते हैं कि आप ही हमें भी सेवा में लगा लीजिए भक्ति देवी जी, आप ही हमारी मालकिन हैं, देन ऐसा कर्म और ज्ञान भी विल हेल्प यू पुश टुवर्ड्स स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन। जी। सो प्रभु जी, इसी से ही हम लोग अपना फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ कॉल्ड फिजिकल वेलबींग। हाँ जी। जैसे कि आप जानते हैं आजकल ज़माना जो है वो जिम का है, फिटनेस फ्रीक का है, प्रोटीन शेक लेने का है, बट फिर भी आजकल हेल्थ ठीक नहीं है। यस। फिजिकल हेल्थ आप देख रहे होंगे, कई यूथ क्या हो रहा है, यूथ हमारा अपनी हेल्थ को तब तक इग्नोर करता है जब तक बॉडी पूरी हिला ना दे। आपके हिसाब से यूथ हेल्थ को क्यों इग्नोर कर रहा है? ऐसा क्या चीज़ हुई है कि वो इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा हो गई है? ओके, देखिए जो हेल्थ खराब हो रही है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि आपकी जो फिजिकल वेलबींग है ना, मतलब आपकी जो ग्रॉस फिजिकल वेलबींग है वो आपकी साइकिक वेलबींग पे बहुत निर्भर करती है। जिसका मन चंगा उसका सब चंगा। मन चंगा तन चंगा। हाँ, तन चंगा। तो तन चंगा तभी हो जब मन चंगा होगा। ज़्यादातर बच्चों का आजकल मन खराब है, एक्चुअली सॉफ्टवेयर खराब है, इससे हार्डवेयर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये शरीर क्या, आपने सिक्स पैक बना लिया लेकिन यहाँ टेंशन बनी हुई है, तो ले क्या भाई। तो सबसे पहले तो ये जो मेंटल वेलबींग है, इमोशनल वेलबींग है, इसको अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और ये आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग से आती है। जिसकी स्पिरिचुअल वेलबींग अच्छी है और वो अच्छी एसोसिएशन के अंदर है, उसकी इमोशनल वेलबींग भी अच्छी होगी। दैट्स वन थिंग। सेकंड, वर्क लाइफ बैलेंस। आजकल बच्चे वर्क लाइफ बैलेंस में फोकस नहीं कर रहे। इधर दे बिकम प्रोफेशनली सो एब्जॉर्ब कि हमें ऊंचा उठना है, हमें टॉप ऑफ द लेडर पे ऊपर पहुंचना है, मेन मैनेजरियल हियरार्की वी शुड बी देयर, सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यही सब कुछ नहीं है। एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक जो चीज़ है विच इज़ रियली किलिंग अस इज़ एडिक्शन टू मोबाइल फ़ोन। अब मैं 2-2, 3-3 घंटे अगर मैं यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स ही करता रहूँगा, उसके बाद फिर मैं नेटफ्लिक्स पे पिक्चर भी देखूँगा, अमेजॉन प्राइम वीडियो भी देखूँगा, फिर मैं डिज्नी हॉटस्टार भी देखूँगा, मैं उल्लू भी देखूँगा, मैं ALT बालाजी भी देख लूँगा, तो सर अब यही देखते रह जाओगे तो फिर कहाँ जाओगे आप। करंटली इन इंडिया एवरी डे ऑन एन एवरेज 7.3 आवर्स आर स्पेंट ऑन OTT प्लेटफॉर्म एज वेल एज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब 7.5 घंटे ऑलमोस्ट अगर आप बिता रहे हो ऐसी जगह पे ऑन सम स्क्रॉलिंग, जंक स्क्रॉलिंग, फन, इंजॉयमेंट, बैठे बैठे, राइट। सो एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट एक्चुअली। तो कॉस्ट वाला क्या है? वो कॉस्ट है आपकी फिजिकल वेलबींग। इसलिए मैं देखता हूँ यंग बच्चे हैं, उनका पेट निकला हुआ है, कहता अरे गुगड़ू हमारा निकलना चाहिए भाई, क्योंकि अब हम बुढ़ऊ हो रहे हैं भैया। तुम जवानों के ये कैसे निकला है? 3 महीने का बच्चा कैसे हुआ है तुमने ये? सर ये बैठे बैठे बस ये देखते रहते हैं, जोमेटो स्विगी पे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, आया था खाते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो फिर ये गुगड़ू पे निकल आता है उनका। पहले प्रीपेड कनेक्शन था, अब ये पोस्ट पेड कनेक्शन है। इसीलिए ये बैठे ये पार्कों में कोई खेलता नजर ही नहीं आता। हमारे टाइम में एक ही पार्क के अंदर 4 क्रिकेट मैच चल रहे होते थे, एक ऐसी पिच पे, एक इस पिच पे, इस पिच पे, इस पिच पे। कभी किसी और की बॉल पकड़ लेते करते। इसकी इस पिच की, यहाँ इस वाले में बॉल आ गई, इसने फेंका, ले तू पकड़ ले भाई। पर आज पार्क खाली है। हमारे टाइम में हम लोग गैलरी खेलते थे, स्टोन गैलरी खेलते थे, चेन खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे, साइकिलिंग करते थे, पिट्ठू खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, मारम पिट्टी खेलते थे, डिस्क फेंकना खेलते थे, लॉन्ग जंप खेलते थे, पहली मंजिल पर चलना, फिर वहाँ से कूद लगाना, वो सब क्या ये सब नहीं किया। आज के बच्चे कहाँ कर रहे हैं? पर प्रभु जी इसके अंदर एक चीज़ मैं ये भी देखूंगा कि जो बड़े लोग हैं, बच्चे पार्क में खेलते पार्क से भगा देते हैं, सोसाइटी के पार्क में खेलते वहाँ से भगा देते हैं, उनको कहते हैं जाके ग्राउंड में। हमारे टाइम में बना किया करते थे। देखो एक आध बार शीशे तोड़ने होते हैं, वो तो तोड़े हैं भाई, शीशा टूट गया भाग लो भाई, भाग लो तो भाग गए, तो कौन है फिर अंदर चले गए, फिर आ गए चले बाबूजी चले गए अंदर, फिर बाहर आ गए, दैट्स इट, राइट। तो इसीलिए कहीं और जैसे तालकोटरा स्टेडियम है जी, तालकोटरा में देखिए बड़े बड़े अच्छा खासा पार्क है, वहाँ पर लोग खेला करते थे। अब भी हार्डली एनीवन इज प्लेइंग। हमारे कितने पार्क हैं, ऐसे पार्क बनाए गए हैं जहाँ पर आप खेलो, राइट। पर बच्चे कहाँ हैं? ऐसा नहीं बच्चे बाहर गेट पे खड़े क्या करें जी, अब इतना स्ट्रिक्ट रूल हो गया है ना जी कि हम खेल ही नहीं पाते हैं जी। ऐसा है? कौन खड़ा गेट पे? गेट पे कोई नहीं खड़ा, क्योंकि सब इसी कर रहे हैं। ये यहाँ क्रिकेट खेलते हो, एंड विराट कोहली एंड 6, yes, Virat Kohli has hit such a big 6, wow। वो क्रिकेट यहाँ खेल लल्लू। अब यार यहाँ कौन खेलता है क्रिकेट भैया, बाहर खेलना होता है। तो स्पोर्ट्स में हम लोग रहे नहीं, इसलिए भी हमारी फिजिकल वेलबींग खराब हो रही है। और फिजिकल वेलबींग क्या है? अब देखो, जितना मेन मोर दे प्ले, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर होता है। दैट मीन्स है मोर मैस्कुलिन क्वालिटीज। मैस्कुलिन क्वालिटीज आती है, दैट मीन्स नाउ बायोलॉजिकली यू आर इन योर आइडेंटिटी, spiritually you are God's servant, but biologically you are man, so you should have testosterone। लेकिन मैं तो ये कर रहा हूँ,
अब ये करने से मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है राइट। क्योंकि मैं कुछ करना नहीं, मैं कुछ मैस्कुलिन काम कर नहीं रहा, ऐसे दुबले पतले हो रखे हैं, यहाँ पर है गूढ़ उभार है लेकिन बाकी सब दुबले पतले ही हैं, तो इनमें ना टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम है, तो इसलिए इनमें मैस्कुलिन क्वालिटीज़ भी कम है। ये सब देखो आजकल लड़के हेयर बैंड लगा रहे होते हैं, सर ये हेयर बैंड कैसे लगा रहे हैं, तो बाल आगे आ जाते हैं ना, अब यार ये क्या होता है भाई, हेयर बैंड लड़के कब से लगाने शुरू, ये लोग आईब्रोज बनवाते हैं, ये लोग पेडिक्योर मैनिक्योर कराते हैं, भाई ऐसा लड़कियाँ कराते हैं, तो क्या हो गया, क्या हमें हक नहीं है, तो तुम्हें भैया सब हक है भैया, इंजमामुल हक तुम करो भैया, तुम आराम से, तुम्हें जो I'll tell you one example ब्रोजी, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, 12th क्लास का लड़का, हाँ उसने एक ओवर डाला, हम सारे ये मिड 30s वाले, हम हमारे साथ हमने उसने खिला लिया, एक ओवर के बाद उसके आवाज़ ऐसे में हो, मैं कहा भाई क्या हो, कह रहे भैया और नहीं खेला जा, बस क्या, तो ये हाल है इनका, ये इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है। इसलिए आप देखो ये जो IVF की दुकानें क्यों खुली हुई हैं, बच्चा नहीं हो रहा हमारे पास आइए जी, अरे ये कुत्ते बिल्ली है ना, इनके हर गलियों में पूछते चल रही हैं, इनको नहीं जाना पड़ता IVF में, इंसान कुत्ते बिल्लियों से नहीं चला गया आज इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखें वाई, टेस्टोस्टेरोन लेवल इज गोइंग डाउन। अब होता है मोबाइल फोन हम लोग ये हालत हैं, अब बगल में टेस्टिकल्स हैं, अब उसकी हीट से रेडिएशन से आपका जो स्पर्म्स का काउंट है कम हो रहा है एक्चुअली। वैसे माना था अगर 15 मिलियन से अगर कम काउंट है अगर आपका, दैट मीन्स आपका इम्पोर्टेंसी में आ गया आप, ये भाई उसमें आप लिक्विड जाता है लेकिन उसमें स्पर्म्स है ही नहीं उसके अंदर, उसके ऊपर होता है, देन ओके देन इट्स गुड। तो हमारे पेरेंट्स के टाइम में जो एवरेज काउंट था इट वाज 60 मिलियन, ये 15 मिलियन से 4 गुना, ओह दैट्स नाइस। लेकिन आज चल रहा है ऑफ करंट जनरेशन, हमारे जेन जी, जेन अल्फा बीटा जो आ रखे हैं आजकल, इनका जो काउंट चल रहा है आजकल वो है ऑन एन एवरेज 20 मिलियन, मतलब ये 15 मिलियन से 5 मिलियन बस आ गए, दैट्स इट। ये कारण इसका ये है सिडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे बैठे रहना, बस ये करते रहना, दैट्स इट। लड़कियों के साथ आप देखो जो गायने प्रॉब्लम हो रही है, ये PCOD PCOS किसने सुना था, आज ऑलमोस्ट हर लड़की को दिक्कत है क्योंकि पीरियड जो है वो इम्प्रॉपर हो रखे हैं। अरे ऐसा कैसे हो गया जी, ऐसा इसलिए हो गया बिकॉज लड़कियाँ भगवान ने शरीर बनाया तो उन्होंने मेहनत के लिए बनाया, वो थोड़ा घर का काम भी करती थी, पढ़ाई लिखाई भी करती थी, साथ में घर के काम भी करती थी, मेहनत करती थी, मेहनत करने से शरीर मजबूत रहता है एक्चुअली, एंड देन यू आर रेडी फॉर योर मैरिड लाइफ, reproduce children also, have become a nice mother, healthy mother, happy mother, and that kids also get that quality. Exactly. अब क्योंकि लड़कियां जो हैं आजकल ये कर रही हैं, माँ बोलती है अगर बेटा खाना बना ले, मम्मा प्लीज, I'm 21st century girl, मैं ये सब करने के लिए नहीं हूँ, प्लीज मॉम, और सोना बच्चा। अब जब मेहनत करनी रही तो यही करती है बस, that's it. इसकी वजह से वो कह रहा है इनके साथ that they are having more gynae issues. ये अब इनको PCOD भी है, PCOS भी है, इनमें सिस्ट फॉर्मेशन भी हो रही है। सिस्ट वेरी रेयरली लड़कियों को हुआ करता था, सिस्ट नाउ डेज टेस्टिकल्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होना इज नाउ वेरी कॉमन, या फिर फाइब्रॉइड होना, लंप आ जाना उस एरिया में, वेरी कॉमन। और लड़कियों के अंदर वो सहन शक्ति भी रही, जैसे पहले नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी, क्योंकि अब ये कष्ट उठाती ही नहीं कभी, ये तो क्योंकि हम तो जेन जी हैं, और उसमें जो फेमिनिस्ट वाली और फील करते हैं यस ये करना है तुमको, तो इसलिए उनको फायर मिल जाती है। तो इसलिए इवन लड़कियों के भी आज एग काउंट कम हो रहे हैं, इसलिए लड़कियां ना इसमें आ रही हैं कि हम अपने एग्स को प्रिजर्व करा लें, कि आगे जाके मान लो एग्स अगर नहीं हुए तो वो एग्स को प्रिजर्व करा रही हैं। ये क्या हो रहा है भाई, एग्स को प्रिजर्व कराना, ये बिकॉज स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, कॉर्पोरेट में बैठे बैठे तनाव बहुत ज़्यादा है, हिलना डुलना ज़्यादा है नहीं, एक्सरसाइज ज़्यादा है नहीं, मूवमेंट ज़्यादा है नहीं, इसकी वजह से इनको ये सारी गायने प्रॉब्लम आ रही हैं। फिर ये टेंशन में है, एंग्जाइटी में है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो अपने स्पर्म्स को कहीं ना कहीं लड़के प्रिजर्व करा रहे हैं कि वो उनका वो कम हो रखा है, इनका एस्ट्रोजन कम हो रखा है, तो इसलिए इनका अकाउंट कम हो रखा है। मतलब कर क्या रहे हो यार, व्हाट आर यू डूइंग मैन विद योरसेल्फ। तो इनको पता ही नहीं कि फिजिकल वेलबींग के बारे में, दे आर हैविंग सम वेरी सीरियस इश्यूज। फोकस इनका ख़राब है क्योंकि कोई ढंग का काम करने के लिए इनमें कोई है ही नहीं, स्पिरिट ही नहीं है। सो ना इनका फोकस रहा, ना मेंटल वेलबींग, ना फिजिकल वेलबींग, ना रिप्रोडक्टिव वेलबींग। तो सर स्पिरिचुअल वेलबींग तो खैर भूल ही जाओ, वो तो बेचारे चैप्टर ही कभी ओपन ही नहीं होता, ये हाल है। तो फिजिकल वेलबींग तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा बच्चों का, रियली सैड कंडीशन। तो बेसिकली प्रभु जी डिसिप्लिन की एक कमी है, एंड मैं आपसे मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि क्या स्पिरिचुअलिटी डिसिप्लिन सिखाता है? एग्जैक्टली, स्पिरिचुअलिटी में बिना डिसिप्लिन के आप चल ही नहीं सकते। जैसे हमारे यहाँ भी एवरी डे इन द मॉर्निंग वी हैव मंगल आरती 4:30 AM, सो वी आर टू रश टू द टेम्पल 4:30 AM। अगर हम लेट हो रहे हो तो वी रन, ऐसे नहीं कोई नहीं यार 35 से पहुँच जाएंगे, क्या हो गया भाई, ऐसा नहीं है जी यहाँ पर। तो इसलिए सबके सब वी आर रशिंग टुवर्ड्स द टेम्पल, 4:30 AM पहुँचना ही है, एंड देन वी आर चैंटिंग राउंड्स। अब वो कितनी माला आप करते हैं, आपका मन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन वो करनी ही है, उससे मन भी डिसिप्लिन में आता है।
ऐसे नहीं संडे यार आज चैंटिंग नहीं करेंगे, आज सोएंगे भाई, ऐसा नहीं है सर। संडे मंडे 7 दिन आपका रूटीन सेम रहेगा, तो उससे डिसिप्लिन आता है एक्चुअली जी। या और हम लोग क्या कलेक्टिवली करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। देखिए आपका डिसिप्लिन खराब करने वाले कौन है? प्रकृति के अनुसार जो भगवद गीता में बताया गया है, प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण तो डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छा है। दैट मीन्स यू आर वेरी ट्रैंक्वाइल, काम, कंपोज्ड, फोकस्ड, यू आर प्रोडक्टिव, यू आर इन सत्वगुण। इसके अलावा 2 विलन है, एक का नाम है रजोगुण और दूसरा है तमोगुण। रजोगुण आपके डिसिप्लिन को खराब करता है बाय रेस्टलेसनेस, बाय डिजायर्स, पैशंस। अब मैं मान लो कोई किताब खोलने के लिए लेके बैठा हूँ, हमने रजोगुण तंग कर रहा है, यार यहाँ पढ़ रहा है भाई, फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ गया, यार तो बहुत सारे पेज हैं, ये तो यार ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा यार। फिर नोटिफिकेशन कुछ आ गया, फिर वो चेक कर लिया, फिर इसको रख दिया मैंने, और फिर मैं ये करना शुरू कर दिया। दिस इज रेस्टलेसनेस। मैं फ़ोन कर दिया, ए बेबी आजा, मॉम डैड बाहर गए हुए हैं, आजा आजा घर पे आजा। दिस इज रेस्टलेसनेस। मुझे भोग करना है, मुझे कुछ वल्गर देखना है, मुझे कुछ पॉर्न वेबसाइट पे जाऊँगा, वहाँ देखूंगा, मैस्टरबेशन करूँगा। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज रजोगुण। रजोगुण में डिसिप्लिन नहीं आ पाता। आपको जो करना था वो आपने किया नहीं, आपने देखा मैं अकेला हूँ, कोई देखने वाला है नहीं, चलो यार लेट मी हैव सम फन, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो ये रजोगुण आपके डिसिप्लिन को तोड़ता है, खराब करता है। तमोगुण आपके डिसिप्लिन को खराब करता है बाय मेकिंग यू डल। हमारा डिसिप्लिन है, आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए बैठे और इसी पे फिर नींद आ रही है, इसी पे लार गिर रही है, किताब गंदी हो रही है, गीली हो रही है। कौन यार 2 घंटा सो गया मैं, अरे ये कौन सा गुण? ये तमोगुण है वास्तव में। यार 2 घंटे पढ़ना था यार, मैं सो गया भाई। यहाँ खाली बैठे, दारू वारू पी ली, सिगरेट भूख लिया, मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, भाई क्या करूँ भाई, क्या आज सुट्टा मार के आ रहे, कोई बाहर आएगा फा फू फू करेगा, तो कहता अब मैं तैयार हूँ। उसके बाद भी क्या 5-10 मिनट पढ़ता है, फिर आगे निकल लेता है। सो दैट मीन्स ये तमोगुण है, जो कि आपको इंटॉक्सिकेशन में डालता है, डल बनाता है, एक्सेसिव स्लीप लेकर के आता है। 6 घंटा सोना चाहिए, नो डाउट। आप बहुत थके हो कि 7 घंटे सो जाओ, 6 आवर्स इज़ वेरी आइडियल। और अगर आप स्पिरिचुअल हो जाओगे 5 आवर्स में आपका बढ़िया काम चल जाता है। लाइक आई स्लीप फॉर 5 आवर्स, मुझे ऐसा नहीं कि दिन भर में झोंके आते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 आवर्स सफिशिएंट। ओके स्लीप फॉर 6, यू आर वेरी टायर्ड, ओके 7। और 8-8, 9-9 घंटे आज के बच्चे सो रहे हैं, दिस इज तमस। इसकी वजह से भी डिसिप्लिन खराब होता है। तो इसलिए हमें सत्व में आना है। ये रजो और तमो हमें हमारे डिसिप्लिन की ऐसी तैसी करते हैं। तो भला सत्व में हम कैसे आएंगे भला? तो इसी कोई कैप्सूल आते होंगे, रैनबैक्सी के, सिप्ला के, डॉक्टर मोरपेन के, इंजेक्शन, इंटरवीनल इंजेक्शन। होता क्या, देखिए हमारी जो सेंसेस हैं, दे आर द गेटवेज ऑफ एनी काइंड ऑफ गुण, चाहे सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण। अगर आप सात्विक देखते हैं, सात्विक सूंघते हैं, सात्विक खाते हैं, सात्विक सुनते हैं, सात्विक छूते हैं, तो आप बनेंगे सत्वगुण। अगर आप राजसिक देखते हैं, राजसिक सूंघते हैं, राजसिक खाते हैं, राजसिक छूते हैं, राजसिक सुनते हैं, तो रजोगुण। सिमिलरली तमोगुण। तो आपका वाला डेटा का इनपुट क्या है? थ्रू द सेंसेस। तो बॉडी में 9 गेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे के 2 तो एक्सक्रीटरी हो गए, ओके, यूरिनेशन और स्टूल के लिए। लेकिन इनपुट के ऊपर के 7 गेट्स हैं ये। इनमें आप क्या अंदर डाल रहे हो, उससे आपका मन बनेगा। आपके अंदर सत्व आएगा, रजो आएगा, तमो आएगा। तो पहले आप गुणों को चुनते हो, फिर गुण आपकी हरकतें चुनते हैं। वेरी नाइसली आंसर बोलिए। मतलब मैं आपसे यही पूछने वाला था कि जैसे जिम और योगिक प्रैक्टिसेस, इन दोनों में क्या रिलेशन है? देखिए एक्चुअली जो योगा प्रैक्टिस है ना, दे आर बेटर। एक तो होता है क्या है, जिम में आप हाफ से ज़्यादा हो, राइट, और हमारी जो सांसें हैं वो कर्मानुसार फिक्स है। बट सिंस यू ब्रीथ मोर, तो इसलिए आपका लाइफ स्पैन उसमें कम होता है, बिकॉज यू आर ब्रीदिंग मोर। पर ऑफ कोर्स लिटिल बिट ऑफ कार्डियो इज अंडरस्टूड। आप थोड़ा बहुत आपने कार्डियो किया, दैट्स नाइस। पर आप एक्सेसिव कार्डियो करते हो, दैट्स नॉट गुड। एक तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है, इट इज़ मोर ऑन मसल बिल्डिंग, मतलब मेरे मसल दिखें, कर्व्स हों, ऐसे कट्स एंड कर्व्स एंड ऑल दैट, ऐसे मेरे 6 पैक दिख रहे हैं। लड़की इसमें इंप्रेस हो जाएगी ना, हाँ। सो इट्स मोर ऑफ शो ऑफ। तो इसके अंदर रजोगुण ज़्यादा होता है, राइट। जो जिम वाले जो हिसाब किताब है, जिम में ना इंस्ट्रूमेंटल जो है, एक तो वो एक्सरसाइज है, दूसरी होती है कैलिस्थेनिक, यानी कि अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हो फॉर डूइंग एक्सरसाइज। लाइक फॉर एग्जाम्पल पुशअप्स में देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट, बट आप अपनी बॉडी वेट का इस्तेमाल कर रहे हो। या पुलअप्स हैं, आप हेयर यू आर यूजिंग योर बॉडी वेट। तो कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज होती हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। सो कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज प्लस योगा अगर आप उसमें लेकर आते हो विद प्राणायाम, बॉडी विल बी मोर फिट। एक्चुअली कईयों को लगता है कि जितना यहाँ मेरा कर्व होगा उतनी शक्ति होगी, बट दैट्स रॉन्ग। जितनी प्राणवायु अच्छे से बह रही है आपके शरीर के अंदर, उतनी शक्ति होती है। ओके, आप यूट्यूब में देखना, कोई ऐसे वीडियोज़ हैं, एक स्कूल का लड़का है, उसका कोई मसल वगैरह नहीं है, ऐसा प्लेन है उसका, लेकिन बड़े बड़े कट्स वालों के ना उसने हरा दिया पंजे में।
क्योंकि इट्स लेस अबाउट द मसल्स कर्व, इट्स मोर अबाउट प्राणवायु। आखिर प्राणवायु अच्छे से बह रही है ना, जैसे पतले लोग होते हैं ना, पतले लोगों में बहुत शक्ति होती है। इन आयुर्वेद जैसे मोटा देख के डरना नहीं, पतला देख के लड़ना नहीं। पतले आदमी बहुत ताकत है, पतला आदमी अगर दबा देना अगर इस तरह से निकल नहीं सकते हो, उसके शिकंजे में इतनी ताकत होती है। सो इट्स नॉट अबाउट मसल्स, इट्स नॉट अबाउट कर्व्स, इट्स अबाउट प्राणवायु। आपकी प्राणवायु, आपकी जो बॉडी में पांचों वायु हैं वो कितने अच्छे से प्लेस्ड हैं, और ये करने में आपको योगा हेल्प करता है। प्राणायाम आपके मन को शांत करता है। प्राणायाम इत्यादि करना, अनुलोम विलोम करना, कपालभाति, भ्रामरी इत्यादि, वेरी गुड फॉर मेंटल शांति। और फिर उस मेंटल शांति से आप देन यू डू भक्ति, दैट्स वेरी गुड। आप अपने शरीर का कैसे ध्यान रखते हैं? हमारा तो बहुत सिंपल है जी, हमारा शुद्ध शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन का, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाते हैं हम लोग, ठीक है जी। सो आई टेक 3 टाइम्स प्रसाद। मॉर्निंग में आई कीप इट लाइट, मॉर्निंग में मैं आई टेक पोहा या फिर कोई उपमा ऐसे, या फिर वैसा हल्का कुछ ले लिया। और समटाइम्स अगर मेरे को पसंद की चीज़ बनी, जैसे कड़ी चावल है, आई लाइक इट, तो मैंने मॉर्निंग में ले ली, तो आई टेक इट लाइट, बहुत हैवी नहीं, थोड़ा। दोपहर में आई टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रसादम, अच्छे से दोपहर में अच्छी भूख लगती है। शाम को आई टेक समथिंग लाइट, शाम को मैंने जैसे कि माला रोटी हो गई, रोटी के साथ दूध हो गया ऐसे, तो ऐसे मैं दूध पी रहा हूँ, साथ में रोटी खा रहा हूँ, तो दोनों मिला करके हो गया, तो दैट मीन्स वो शाम को हो गया। नॉट समथिंग वेरी हैवी, कभी कभी सिर्फ सूप, दैट्स इट शाम के समय। इस तरह से आई डू, तो इस तरह ये मैं ध्यान रखता हूँ इन टर्म्स ऑफ डाइट ऐसा। एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी प्रसादम, यानी भगवान को अर्पित होना ही चाहिए। और शुद्ध शाकाहारी भी है, बिना प्याज लहसुन का है, लेकिन भोग नहीं लगा हुआ, देन आई डो नॉट टेक दैट फूड। भगवान को अर्पित फूड, फिर वो सिर्फ फूड नहीं है, फिर वो प्रसादम है, वो स्पिरिचुअल फूड है, वो सैंक्टिफाइड फूड है, तो वो हमें लेना चाहिए। तो उससे आपका फिजिकल वेलबींग भी होती है और मेंटल वेलबींग भी होती है। If God is everywhere, can we offer our food like this? हाँ, या यू कैन ऑफर, या व्हाई नॉट। आप भगवान का नाम लीजिए, प्रभु आप इसको स्वीकार करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इसको भक्ति भाव से आपको अर्पित करता हूँ, कृपा करके इसको स्वीकार करिए, एंड देन यू हैव इट। That is mindful eating. बिल्कुल, यस। और माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं कि आपके यहाँ से फ़ोन चल रहा है और खाना चल रहा है। क्या वो लोग करते हैं, कहते हैं अरे खाली बैठे यार, खाना तो बड़ा बोरिंग एक्टिविटी है। माइंडफुल ईटिंग मीन्स दैट मीन्स व्हेन यू आर ईटिंग यू आर just concentrating on the food that you're eating. Food, that's it. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फ़ोन है, आपका फ़ोन जो है यहाँ पर ये स्क्रॉलिंग चल रही है और यहाँ से खाना चल रहा है ना, ये नहीं होना चाहिए। फिर जो हमारे ना प्रोग्राम में एक सेक्शन आता है जहाँ पे हम जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको हम ये सिखाते हैं कि खाना कैसे खाना है। हाँ, तो उसके पीछे हम एक छोटी सी एक स्टोरी उनको समझाते हैं कि जो ये खाना आप खा रहे हो, ये पहले खेत में किसी ने बोया होगा, फिर किसी ने उसको पूरा प्रॉपर उसको मेंटेन किया होगा, फिर कई मार्केट्स में होके आपकी मार्केट में होगा, वहाँ से मम्मी ने पकाया होगा, एंड वी जस्ट ईट इट लाइक दिस एंड से कि ये अच्छा नहीं है। उसकी कितनी पीछे जर्नी है कोई ये समझ नहीं पाया। सो ठीक है, एप्रिसिएशन होनी चाहिए, एप्रिसिएशन होनी चाहिए। प्रभु जी, वेदास के हिसाब से ह्यूमन बॉडी की क्या वैल्यू है? ये एक मशीन है या कुछ और है? देखिए एक्चुअली वैसे तो बॉडी मशीन है, लेकिन सिर्फ मशीन ही नहीं है, इसके अंदर देखा जाए तो एक हमारी ग्रॉस बॉडी है जो कि दिखती है, इसके अलावा हमारी सूक्ष्म बॉडी पे, सटल बॉडी पे, जो कि बनती है मन बुद्धि अहंकार से। ये हमारी सटल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड भी है, माउस भी है, स्क्रीन भी है, ये आपकी ग्रॉस बॉडी है। उसका सॉफ्टवेयर है, उसमें जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक का जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सन माइक्रो सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम, सो दैट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सटल बॉडी। वो दिखता नहीं है लेकिन वो है और वही चलाता है वास्तव में सारे सिस्टम को। इस तरह से मन बुद्धि अहंकार जो है बॉडी को चलाते हैं। लेकिन एक्चुअली देखा जाए सोल इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर सोल ही नहीं होगी तो ये ना मन बुद्धि अहंकार काम करेंगे ना ही फिजिकल बॉडी काम करेगी, बिकॉज दोनों ही मैटर हैं। मैटर में कोई प्राण नहीं होते, प्राण किससे आते हैं? आत्मा से, सोल से आते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ नहीं कर सकता और आपका ये हार्डवेयर भी कुछ नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए सोल, तो इस तरह से सोल होती है। तो इसलिए हमारी फिजिकल वेलबींग जो है उसमें आपकी बॉडी भी आती है, फिजिकल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, साथ ही आपकी मेंटल बॉडी भी आती है, जिसमें सटल बॉडी भी आती है, जिसमें मन बुद्धि अहंकार भी है, और साथ में आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग विच इज आपका स्पिरिचुअल सेल्फ विच इज़ द सोल। इन सबको देखना पड़ता है। दिस इज अस एक्चुअली एट द कोर। आई एम सोल बट आई एम विद माई मन बुद्धि अहंकार एंड ग्रॉस बॉडी। करियर और पैसे के प्रेशर में लाइफ में डीपर पर्पस कैसे ढूंढा जाए? हाँ, देखिए डीपर पर्पस का ना पैसे से लेने देना ना करियर से। डीपर पर्पस तो स्पिरिचुअल होता है। ना पैसे में खुशी है ना करियर में खुशी होती है। ये हमारी जिम्मेदारी है जो हमें निभानी चाहिए।
no doubt. We should be very dutiful when it comes to earning money and our profession. राइट। लेकिन ये गोल ऑफ लाइफ है? नहीं, गोल ऑफ लाइफ नहीं है। जिन लोगों ने वो पा लिया जो हम पाना चाहते हैं, क्या वो लोग खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। पहले यहाँ देसी दारू पीते थे, अभी वहाँ विदेशी दारू पीते हैं वो, लेकिन दारू ही है, दैट्स इट। तो इसीलिए हमें लगता है शायद मेरा लक्ष्य वो है, मैं शायद एक अच्छा इंजीनियर बन जाऊँ, मैं यूएसए में सेटल हो जाऊँ, मैं फिरंगन से शादी करूँ, रशियन से शादी करूँगा, मैं घर बसाऊँगा। सर ये ठीक है, पार्ट है, ये हार्ट नहीं है। हार्ट तो स्पिरिचुअलिटी है, भक्ति है। तुम्हारा डीप पर्पस इज स्पिरिचुअल एक्चुअली, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम बने क्यों? किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। कितना पैसा कमा लोगे यार? भोगने के लिए कुछ करोड़ रुपए चाहिए होते हैं जीवन भर के लिए, बाद में शरीर खराब होता है, खिचड़ी और दलिए पे आना पड़ता है। बड़े बड़े अमीर लोग अल्टीमेटली उनको खिचड़ी दलिए पे आना पड़ता है, पैसा पड़ा उनके पास, मिलेट्स खा रहे हैं। यस, मिलेट्स खा रहे हैं, क्या करेंगे जी? तो इसीलिए दैट मीन्स पैसा ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगा पैसा ज़रूरी नहीं है, पर सिर्फ पैसा ही ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं। तो ये वो बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। तो डीपर पर्पस इज स्पिरिचुअल, दैट हाउ मच वी आर इन लव विद गॉड, दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ही लव्स अस, वी डोंट लव हिम, सो दैट्स द पर्पस ऑफ लाइफ, हाउ मच वी आर इन लव विद गॉड। 3 steps or a formula so that people can start practicing this. हाँ, देखिए इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वो है ABCD। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़, यानी कि हमें भक्तों के पास जा कर के मिलना चाहिए और फिर उनसे सवाल जवाब करना चाहिए, सुनना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। और ऐसे भक्त जो कि वाकई में कैरेक्टर के भी अच्छे हैं, चरित्र के अच्छे हैं, साधना है उनकी, पवित्र हृदय है उनका, ऐसे भक्तों से हमें जाके गाइडेंस लेनी चाहिए। सो A फॉर एसोसिएशन, क्योंकि जो ना गृहस्थ व्यक्ति के पास बुरी संगति के खूब प्रावधान होते हैं, वो चाहे रिश्तेदार से हो, बॉस से हो, कलीग से हो, अखबार से हो या मोबाइल फ़ोन से हो, असत्संग असत्संग असत्संग, बैड एसोसिएशन चारों ओर है। तो इसको मिटिगेट करने के लिए, इसको नलीफाई करने के लिए वी नीड गुड एसोसिएशन, स्पिरिचुअल एसोसिएशन। वो भला कहाँ से आएगी? वो आएगी फ्रॉम डिवोटीज़। सो A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़, भक्तों का संग करना चाहिए। B स्टैंड्स फॉर बुक्स, बुक्स लाइक भगवद्गीता एंड भागवतम, ये पढ़ना चाहिए, रोज़ आधा घंटा निकालना चाहिए। पर हमारे हिंदू लोग पढ़ते पढ़ते कुछ भी नहीं। आज का हिंदू क्या करेगा? बस थोड़ा अपना मोगरा फ्लेवर, साइकिल ब्रांड अगरबत्ती, संपत्ति करा है, कस्टमर हो गया, लंच तैयार है मेरा, तुम्हारी वजह से लेट होता हूँ मैं, हो गया, ये हिंदू का हाल है। वेरी रिचुअलिस्टिक, ड्राई, मैकेनिकल, डिवोशनलेस काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी उसकी। तो स्पिरिचुअलिटी वो बेसिकली है ही नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी लेकर के आने के लिए B स्टैंड्स फॉर बुक्स, पढ़नी चाहिए। यस, आधा घंटा निकालें, 15 मिनट, 5 मिनट निकाल लो। आजकल तो ऑनलाइन ये ऑडियो बुक्स भी आ गई है। कुछ करो भाई, कुछ तो करो। यस, ज्ञान लेना चाहिए। सो B स्टैंड्स फॉर बुक्स, ये कोई भी कर सकता है एक्चुअली, वो चाहे छोटी क्लास का बच्चा हो या बड़ी क्लास का बच्चा हो, कॉलेज का हो व्यक्ति या फिर मैरिड हो, एवरीवन कैन डू। इनफैक्ट बच्चों के लिए वी हैव टीनेज फोरम इस्कॉन के अंदर, जहाँ टीनेज बच्चों को हम थोड़ी स्टोरीज बताते हैं रामायण से, महाभारत से, फिर उनको वैल्यू सिखाते हैं उनके थ्रू। सो B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग द नेम्स ऑफ गॉड, भगवान का नाम लेना चाहिए, समय निकालना चाहिए। हम कहें समय नहीं है, समय नहीं है, अच्छा टेंशन लेने का समय है, कहता अरे सर पूरा दिन समय होता है उसके लिए। तो सर टेंशन कम करने के लिए बोल रहे हैं, हरे कृष्णा करके भगवान का भला नहीं होता, हमारा भला होता है। तो जो अपना ही भला ना करे वो बेवकूफ़ नंबर 1 है। इस हिसाब से दुनिया में 99.99% लोग बेवकूफ़ हैं असल में, क्योंकि अपना ही भला नहीं करना चाहते वो। सो C स्टैंड्स फॉर चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ गॉड एंड D फॉर डाइट ऑफ प्रसाद। आप शुद्ध शाकाहारी भोजन पाइए, भगवान को भोग लगा करके पाइए, दैट्स इंपॉर्टेंट। आज चाहे आप इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन खाइए, लेकिन भोग लगा करके खाइए, प्रसादम। सो ये ABCD, A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक्स लाइक भगवद्गीता, C फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा, D फॉर डाइट ऑफ प्रसादम। ये ABCD फॉलो करेंगे ना, लाइफ में आपका XYZ आपको अपना मिल जाएगा। मेरे कई सारे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं। हाँ जी, मैं उनसे बात करता हूँ कि तुम लोग क्यों खाते हो। हाँ, कि ये बहुत क्रूअल एक इंडस्ट्री है, प्रॉपर एक इंडस्ट्री है जिसमें छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है, मेल चिक्स जो होते हैं। तो प्रभु जी, जैसे ये क्या लॉजिक है कि जो ये खाते हैं उनको किस तरीके से समझाया जाए दैट नॉन वेज इज़ नॉट गुड फॉर देम? उनको बताओ जी, जितने भी डिसीजेज आती हैं, वो चाहे N1 हो, H1N1, इबोला, व्हाटएवर, कोविड, इन सब का ओरिजिन मीट में। तो इसीलिए भाई बीमारियां चाहिए, मरना है, प्लीज़ खाते रहिए जी मीट। तो ये बीमारियां लगती हैं। साथ साथ में क्या है, हार्ट डिसीज़ मीट खाने की वजह से होती है। जितना वेजिटेरियन खाते हैं, मोर योर हार्ट इज़ हेल्दी एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ।
आपको स्ट्रेंथ मिलती है वेजिटेरियन फूड से। ये गलत फहमी है कि नॉनवेज खाने वाले वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ना जी ना। दारा सिंह वेजिटेरियन, ब्रेट हार्ट हिटमैन वेजिटेरियन, जॉन इब्राहिम वेजिटेरियन, विद्युत जामवाल वेजिटेरियन। ये और ये हल्के फुल्के लोग नहीं, दे आर एक्चुअली हंकी पीपल एक्चुअली, एंड दे आर वेजिटेरियन। तो इवन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर रिसेंटली हैड वन डॉक्यूमेंट्री ऑन, आई थिंक इस पे है ये नेटफ्लिक्स पे शायद वो, इट्स अबाउट बीइंग वेजिटेरियन। इन केस यू वांट टू मेक नाइस मसल्स, गो फॉर वेज फूड एक्चुअली, एंड अवॉइड प्रोसेस्ड फूड। यस, प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। पर जहाँ तक नॉन वेज की बात है, नॉन वेज जो फूड है दैट्स नॉट गुड फॉर अस। उसमें हिंसा भी है, उसमें बद्दुआएं हैं। अगर आपको टुकड़े करे, बद्दुआएं दोगे ना उसको कि तूने टुकड़े कर रहा है, तेरे को भी दुख मिले, करेंगे हम। जानवर भी बद्दुआएं देता है, तो इसलिए उस खाने के अंदर बद्दुआएं भी हैं, इसलिए भी उसको नहीं खाना चाहिए। बड़े बड़े न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स मना करते हैं, अरे सर जिसको खा रहे हो उसने प्रोटीन कहाँ से लिया? घास से। तो आप उससे प्रोटीन जो ले रहे हो सर, आप इनडायरेक्टली ले रहे हो फिर प्रोटीन, यू टेक डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, व्हाई नॉट? शक्ति की बात है, हाथी इज वेजिटेरियन, सांड वेजिटेरियन है, तो ताकत तो घास फूस में ही है। भले लोग नॉनवेज बोले अरे तुम क्या घास फूस खाते हो, अबे घास फूस में ताकत है, इसमें भी ताकत घास फूस से ही आई है एक्चुअली। और टेस्ट में इट इज सो नाइस। आप ऐसे जो नॉनवेज खाते हैं ना, नॉनवेज का कोई टेस्ट नहीं होता, ये ग्रेवी का टेस्ट होता है। आप ग्रेवी हटा देते हैं, ले पका दिया मैंने, खा ले इसको, फिर इसको कौन खाएगा? अरे मीट है, खा, मीट पसंद है ना सर, मसाला चाहिए। यानी मीट का खुद का कोई स्वाद नहीं है, वो ग्रेवी चिपका करके आप खा रहे हो एक्चुअली, दैट्स इट। लेकिन वेजिटेरियन फूड में बिना मसाले की टेस्ट है। आप ककड़ी खाओ, कुकुम्बर खाओ, टमाटर खाओ, उसमें अगर आप मसाला नहीं लगाते, कोई ग्रेवी नहीं है, इट इज स्टिल देयर इज सम टेस्ट, वाओ। सो वेजिटेरियन फूड में देयर इज मोर टेस्ट, सो वी शुड गो फॉर वेज फूड एक्चुअली, वो खाना चाहिए हमें। सो ये इल्यूशन है, नॉनवेज खाएंगे ज़्यादा मज़ा होता है। इट इज़ जस्ट दैट जिनकी तामसिकता थोड़ी बड़ी हुई है, दे लाइक सच फूड। इन केस यू वांट टू ट्रांसेंड दिस, दे शुड गिव अप मीट ईटिंग एक्चुअली। अब बड़े सारे लोग हैं, दे हैव बिकम वेजिटेरियन, लाइक इवन विराट कोहली एंड अनुष्का, दे आर नॉट जस्ट वेजिटेरियन, ये तो वीगन है, बल्कि और आगे बढ़ गए, हम तो दूध भी नहीं पियेंगे, दूध दही भी नहीं लेंगे। सो ऑल दो दूध दही अच्छा होता है, सेडेंटरी लाइफ से है तो ना ले, पर वैसे वी कैन टेक। बट द पॉइंट इज दैट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, दे आर शिफ्टिंग टू वेजिटेरियन फूड, लाइक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ही हैज शिफ्टेड टू वेजिटेरियन फूड। तो कई ऐसे लोग हैं, दे आर शिफ्टिंग, व्हाई नॉट? ये रिसेंटली इवन रणवीर कपूर, ही शिफ्टेड, ही सेड लिसन नाउ सिंस आई गॉट अ फैमिली, आई गॉट अ डॉटर, I don't want to eat food which has curses. I want to eat vegetarian food. Of course, उनको रामचंद्र जी का रोल भी करना है, तो भी एक कंट्रोवर्सी बन गई थी उनकी, तो no more non-veg. I hope he is continuing with that. पर कई ऐसे लोग हैं, they are shifting to, celebrities लोग भी हैं, they are shifting to vegetarian food. चाइना में आफ्टर कोविड तो करोड़ों लोग वेजिटेरियन फूड में शिफ्ट हो गया था। भाई मरना नहीं है भैया जी, हमको वेज में फूड में आ जाओ, नहीं तो ये तो हर उड़ती चीज़ खा जाए, हर चलती चीज़ खा जाए, हर तैरती चीज़ खा जाए, राइट। बट दे आर शिफ्टेड टू वेजिटेरियन फूड। तो इससे दुनिया जो है इस तरह से चेंज हो रही है, तो इसलिए उसमें हमें भी कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी देनी चाहिए, राइट। तो प्रभु जी, जैसे आजकल की जो चेंजिंग वर्ल्ड है, हाँ, इसमें स्पिरिचुअलिटी के साथ जीना कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जी। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल बताता हूँ। व्हेन आई वाज वर्किंग और व्हेन आई वाज स्टडिंग इन कॉलेज, मॉर्निंग में आई वुड चैंट हरे कृष्णा, एंड देन व्हाइल गोइंग टू ऑफिस, व्हाइल गोइंग टू कॉलेज, रास्ते में गीता पढ़ना, चाहे बस में या कैब में, भगवदगीता पढ़ना या भागवतम पढ़ना, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना। वंस आई रीच ऑफिस का काम करना, या कॉलेज में तो कॉलेज की पढ़ाई करना, फिर कॉलेज में रहकर उसका अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में एक्सेस पढ़ाई करना, सेल्फ स्टडी करना, लाइक दैट। वंस आई एम कमिंग बैक, देन आई लिसन टू सम डिस्कोर्स, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, और लिटिल बिट ऑफ पावर नैप, ताकि आप घर पहुँचो तो आप यू आर फ्रेश अवेलेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, रिलेटिव्स एंड ऑल दैट। ये आपने किया। फिर आपको सोने से पहले थोड़ा सा आपने कुछ शास्त्र पढ़े, हल्के से कुछ कृष्ण कथा पढ़ी, एंड देन यू टेक रेस्ट। संडे गो टू लोकल हरे कृष्णा टेम्पल, अटेंड मॉर्निंग प्रोग्राम, गो फॉर मंगल आरती, चैनिंग हरे कृष्णा वंस इन अ वीक। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप आसपास जो हरे कृष्णा टेम्पल है वहाँ जाइए संडे मॉर्निंग में। संडे सोने के लिए नहीं है, संडे इज नॉट दैट कि नहीं अलार्म बंद कर दो जी, आप आराम से उठेंगे यार 10 बजे, ठीक है ना, उसके बाद फिर जोमेटो स्विगी से कुछ मंगा लेंगे। ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट था संडे का, इंडियंस नेवर हैड दिस कॉन्सेप्ट। तो इसलिए संडे को get up early, have spiritual program in the morning. Afternoon में you want to take rest, you can take rest. आप हल्का सामने एक्स्ट्रा रेस्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपकी ड्यूटीज ही पूरी होंगी और साथ साथ में आपकी स्पिरिचुअलिटी भी होगी। यस, अब हम अपने सेकंड सेक्शन में जाएंगे, डिजिटल वेलबींग के ऊपर हम बात करेंगे। प्रभु जी, आजकल फ़ोन हमारे स्क्रीन के बिल्कुल पास हो गई है और हमारी लाइफ हमसे दूर जाती जा रही है। हाँ जी, यस। इस पूरे सिनेरियो के अंदर सब इन्वॉल्व हैं,
हाँ ठीक है, उसमें छोटा बच्चा भी है, उसमें टीनेजर भी है, यस उसमें उनके माँ बाप भी हैं, क्योंकि माँ बाप को देख के ही टीनेजर देखता है, और टीनेजर जब बड़ा होकर माँ बाप बनता है फिर वो बच्चे उन्हीं को ही देख के। यस 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 तो ये एक जो विशेष साइकिल है, हाँ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ आ जाती है, अगर मैं आज के यूथ की, टीन की बात करूँ, टीनेजर्स की बात करूँ, वो उनकी लाइफ का मतलब है कितने लाइक्स और कितने अच्छे कमेंट्स आए। यस 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 एंड वो अपना पूरा का पूरा सेल्फ कंपैरिजन यस उस लाइक्स पे डाल देते बिल्कुल 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 विच इज़ वेरी हार्मिंग। आपको पता ही है आजकल जो गवर्नमेंट डेटा आ रहा है, तो इससे टीनेजर कैसे बचे? देखिए, बच्चों को समझना पड़ेगा, जब तक आप ना एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं, आपकी खुशियाँ तो बस सत्यानाश होने से कोई बचा नहीं सकता उसको। एक्सटर्नल वैलिडेशन, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया, कितने लोगों ने अच्छा कमेंट किया, तो मतलब मैंने पूरी दुनिया को अपना रिमोट कंट्रोल बांट के रखा हुआ है, सर जिसको बटन दबाना है मेरी ऐसी तैसी करनी कर दो जी। ये तो बहुत ही मतलब वाहियात फॉर्मेट है लाइफ जीने का एक्चुअली। तो इसीलिए इस पर पहले बात तो डिपेंडेंसी छोड़ देनी चाहिए। हम लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दैट यू नो पीपल आर थिंकिंग अबाउट अस, लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में ना। अरे नहीं नहीं, हम लोग इतने वीआईपी नहीं हैं, लोग अपने अपने दुखों में गुम हैं, बेचारे मरे पिट्टे पड़े हैं अपनी दुनिया के अंदर, कि हमारे बारे में सोच रहे होंगे ना, ऐसा नहीं है। तो ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। देर ये फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मैं वहाँ नहीं गया तो फिर वो तो मेरे को मिस ही नहीं करेंगे, फिर मैं तो फिर नॉन एग्जिस्टेंट हो जाऊँगा। अरे चलना, तो अभी कौन सा एग्जिस्टेंट है? तू है तो ए हाय तो कैसा है यार, यहाँ तो बहुत मिस कर रहे थे यार हम लोग ना। नहीं है तो कौन सा मिस कर रहा है? कोई किसी को मिस नहीं करता, सब लाइफ में मस्त हैं अपनी, दैट्स इट। तो इसीलिए दैट मीन्स ये जो चीज़ है, यानी सोशली अपने आप को वैलिडेशन में लेकर के आना, कि जब तक मुझे कोई वैलिडेट ना करे, थम्स अप ना दे, तब तक मेरा कुछ है ही नहीं। अरे पागल बनती है। तो इस इल्यूजन से हमें निकलना पड़ेगा। साथ ही वंस यू रीच योर होम, देन यू शुड ट्रीट योर मोबाइल फ़ोन लाइक अ लैंडलाइन फ़ोन। उसको एक स्टैंड बनाइए, उसका मिल जाते हैं, इसमें अमेज़ॉन मिल जाते हैं, स्टैंड मिल जाते हैं, उसको हमने रखा, उसमें फ़ोन रखिए अपना। जब यूज़ करना है वहीं पर हमने यूज़ किया, एंड देन प्लेस इट देयर। ये जो अपने साथ लेके घूमने का है ना, कि मैं अपनी जेब में लेके घूमूंगा इसको, जहाँ पे जाऊँगा, फिर जहाँ टाइम मिला फिर मैं ऐसे करूँगा, फिर थोड़ा बात करूँगा, फिर मैं ऐसे करूँगा, ये एबनॉर्मल है एक्चुअली। सो वंस यू रीच होम, ट्रीट इट लाइक अ लैंडलाइन। जो इस्तेमाल करना करो, फिर उसको वहीं पर रख दो। पर ये नहीं वहीं बैठ गए ना, चलो क्या करें, स्टैंड तो यहीं पर, ये लैंडलाइन है ना, कुछ समय इस्तेमाल करने का उसको। सो अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो आई रिकमेंड गो फॉर सिंपल फ़ोन। सिंपल फीचर फ़ोन आते हैं ना, नोकिया 3310। मम्मी पापा भी लगे रहते हैं। हाँ, तो ये दिक्कत है ना, पूरा दिन। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपको बटन वाला फ़ोन लेके आना चाहिए, अगर आप ये चीज़ आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो बटन वाला फ़ोन लेके आए। थोड़ा शुरू में क्या था, आप दिक्कत होती है, बिकॉज आपके हाथ में चल रहे होते हैं, अरे यार मेरे को ना ये उंगली को ऐसे करने का वो आदत है, तो ऐसे करने का ये मैं कर नहीं पा रहा इसके अंदर। तो हाँ, तो आपका हाथ थोड़ा समय जो है ऐसा सितार में जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे अगर यार तो एबनॉर्मल। ये 3 दिन की बात होती है बस। अगर आप ये 3 दिन अगर झेल गए, अगर आप ना, आप वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, तो विद्या की दुनिया में आपका स्वागत है। पर क्योंकि दुनिया में 99.9% लोग ये जो सहन नहीं कर पाते, यार मेरे हाथ बहुत मचल रहे हैं यार, या मैं जोमेटो स्विगी नहीं कर पा रहा यार, ओला उबर कैसे करेंगे यार, रैपिडो कैसे करेंगे हम, और मुझे किसी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, एक्सक्यूज़ मी आप रैपिडो कर देंगे, मेरा फ़ोन ये वाला है यार, ये भीख मांगनी पड़ रही है मेरे को तो। ओह यार, पहले लाइफ कितनी कन्वीनियंट थी, कभी ऐसे वो कर दें GPS, कब कहाँ जाना है, ओके नाउ गो 1 किलोमीटर स्ट्रेट एंड देन टर्न राइट एंड देन टर्न लेफ्ट एंड राउंड अबाउट लिटिल। अरे यार, इसमें तो कर नहीं सकते। सो आपको थोड़ा सा वो खिजन होती है शुरू के अंदर, पर इसके बिना पहले लाइफ चला करती थी, बहुत अच्छी चलती थी। तो क्या इसके बिना पॉसिबल है? पॉसिबल है। ये हमारे मन ने हमको बता रखा है नहीं यार, पॉसिबल नहीं है। इवन ये बटन वाले फ़ोन आते हैं ना, इसके अंदर ये पेटीएम वगैरह हो जाता है आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी हो, ये हो जाता है इसके अंदर। आपको अगर व्हाट्सएप खोलना है तो आप लैपटॉप पे खोलो, राइट, नहीं तो ना हमेशा व्हाट्सएप पे लगे हुए आप, इसको रिप्लाई करना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह। यस एग्जैक्टली। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमको इससे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा मैं, इन केस यू वांट टू स्टडी, स्टे अवे फ्रॉम स्मार्टफोन। क्योंकि ये स्मार्टफोन स्मार्ट है, आपको लल्लू बनाएगा, ये पक्की बात। सो गेट अ फीचर फोन, सिंपल फोन, दैट्स इट, एंड स्टडी लेटर ऑन इन केस यू वांट टू यूज़ स्मार्टफोन, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं, है पेरेंटल कंट्रोल ऐप, जैसे मेरे फ़ोन के अंदर है, इसमें है कैस्पर्स की सेफ किड्स मेरे फ़ोन के अंदर। आप बोले लेकिन किड्स, लेकिन अमुक आप तो बड़े हो चुके हो, आप तो 45 साल के बूढ़े हो, अभी आप किड्स वाले ऐसे कैसे? पर हमारे ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर सारे फ़ोन्स के अंदर ये ऐप है। ओह नाइस। कि हमारे एक क्लिक
ट्रैक होता है एक्चुअली एक क्लिक। और वैसे तो खैर कोई गलत सलत वेबसाइट तो खुलने का है चांस ही नहीं है, खैर कोई खोलता भी नहीं है, और गलती से कहीं जा भी रहा हो तो ब्लॉक आया था, कहते हैं इट कांट बी ओपनड। बट दिस इज ओनली इन द टेम्पल प्रेमाइसेस या एवरीवेयर? नहीं, एवरीवेयर, एवरीवेयर। आप दुनिया जहां में जहाँ चले जाओ, इंटरनेट तो जुड़ा हुआ है ना, राइट। तो इसमें इसलिए इसमें जो भी क्लिक होगा, इवन मैं अगर अमेरिका पहुंच जाऊँ, वहाँ इससे मैं जो भी करूँगा वो मेरा क्लिक रिपोर्ट होगा मेरे एडमिन को, जो यहाँ पर एक हमारे सीनियर मॉन्क हैं, और वो भी चाइल्ड है किसी को, अच्छा, यानी उनकी भी रिपोर्टिंग किसी को है। तो हम सब इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, रक्षा करते हैं। अगर किसी का इवन यूट्यूब पे एक्सेस यूज़ हुआ है, कहते भाई ये क्या चल रहा है 3 घंटा कैसे, अब वो जो लेक्चर सुन लिया था 3 घंटे का, सॉरी ठीक है ओके, ध्यान रखो। तो इस तरह से क्या, अगर आपको कोई गार्ड रहता है तो आप ना बच के रहते हो, राइट। और हमारे यहाँ पर 100% इट्स अ कंपल्सरी थिंग, एनीबडी वांट्स टू बिकम मंक इन इस्कॉन द्वारका, ही हैज़ टू हैव इन हिज फोन दिस ऐप। आपको डलानी पड़ेगी। और कोई मना करता है, भैया तू बाहर ब्याह रचा, घर बसा, बच्चे पैदा कर, कहाँ हमारे बीच में फंस रहा है तू, हम लोग सांड लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग मतलब सांड है हम लोग, तू प्यारी सी गाय है, तू घर बसा भाई, और क्या कहाँ हम लोगों के चक्कर बढ़ रहा है, चटाइयों पे सोएगा हमारे साथ, तू क्या। सो दैट इज़ हमारे यहाँ पर आने की कंडीशन है। और एंड ब्रह्मचारी हमारे यहाँ हैप्पीली जैसे, हाँ अरे पर डलवाओ भैया, हम भी नहीं चाहते हम टाइम वेस्ट करें, हम घर बार छोड़ करके आए यहाँ पर, अब यहाँ पर इसमें लग गए, अरे सारा पर्पस ही तो फेल हो गया था यहाँ पर। तो इसलिए व्हाट आई एम सेइंग, जिस तरह से इट इज़ हेल्पिंग अस, सिमिलरली इट कैन हेल्प यू ऑल्सो। स्टूडेंट्स को भी अगर आपको स्मार्टफोन यूज़ करना है पेरेंटल कंट्रोल ऐप, उसमें कोई वल्गर चीज़, पोर्नोग्राफी तो उसमें खुलने का चांस ही नहीं है। इवन आपका जो लेजिटिमेट यूज़ है वो भी लिमिटेड होना चाहिए। पर वो होता तब जब कोई गार्जियन है, राइट। And that guardian could be a friend, could be a parents and brother and sisters. Yes. तो प्रभु जी, जो हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसका हमारा माइंडसेट पे तो असर होता है, डेफिनेटली बिल्कुल होता है। हमारे कर्मा पे क्या असर होता है उसका? देखिए होता है कि आपके कर्मा आते किसे हैं, कर्मा आपका एक्शन है, राइट। एक्शन आपका किससे होता है, फिजिकल एक्शन भी है, मेंटल एक्शन भी है आपका। कलयुग में हालांकि आप जो मेंटल जो कुकर्म करते हो उसकी सजा आपको नहीं मिलती, ये भगवान की दया है। नहीं तो पिछले जो युग थे उनमें आपने यहाँ से भी जो कुकर्म किया उसका फल आपको भोगना पड़ता था। कलयुग के अंदर यहाँ जो पाप है वो माफ़ है, अरे मन से जो पाप कर लिया, क्योंकि भगवान को पता है तो मन से तो पाप करते ही रहते हैं लोग, उसकी सज़ा मिलनी शुरू होगी तो बेचारे सारे नर चले जाएंगे। तो फिजिकल अगर आप पाप करते हैं तो उसकी सज़ा मिलती है आपको, पर आपने यहाँ अगर पाप किया तो उसकी सज़ा नहीं मिलती। लेकिन अगर वो सोचे तो बहुत बढ़िया बता दिए तो यार, मतलब यहाँ खेल सकते हैं, मतलब मेंटल फैंटेसीज अलाउड है। अरे वाह जी वाह, थैंक यू मोगिल बाबू, सो काइंड ऑफ यू यार। सर यही तो यहाँ ट्विस्ट है, यही तो कैच है यहाँ पर। और वो ये है कि अगर आप यहाँ नहीं रुकते, अगर यहाँ पर आप कंफर्टेबल हो गए हो ना, तो आप एक दिन यहाँ भी कंफर्टेबल हो जाओगे। तो इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ आई, उसको यू टर्न यहीं पे लेने का, तुरंत कहते नहीं भाई आगे नहीं बढ़ने का। जितना आप आगे बढ़ जाओगे ना, यू टर्न मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें आप मोमेंटम आ गया ना उस इच्छा के अंदर। इसलिए उस इच्छा में पहले मोमेंटम, उससे पहले यू टर्न मारना बड़ा ज़रूरी है। नहीं 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 भाई गलत जा रही है भाई, ना 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 कहना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से सो वी कैन स्टॉप इट। यस, तो कर्मा जो है आपका इन्फ्लुएंस होता है, आपका जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वही आपकी फिजिकल एक्टिविटी बनती है। जैसे पेंटर की पेंटिंग पहले कहाँ बनती है, यहाँ बनती है। मैं पहाड़ बनाऊंगा ऐसे, उसमें नदी बनाऊंगा, सूरज बनाऊंगा, झोपड़ी बनाऊंगा, बच्चे बनाऊंगा, चिड़ियाँ चहचहा रही होंगी, ओके डन। फिर अब वो कैनवस पे आएगी फोटो। तो सच कर्मा भी ऐसा, पहले यहाँ बनता है कर्मा, फिर यहाँ आता है कर्मा, फिजिकली आता है, ग्रॉस मैनिफेस्टेशन होती है उसकी। सो 5 स्टेप्स जिससे कि टेक से बच्चा कनेक्टेड भी रहे और अपनी लाइफ अच्छी जी सके। एक तो आपको बटन वाला फ़ोन लेकर के आएँ, बहुत ज़रूरी है। इनकेस यू हैविंग स्मार्टफोन तो उसमें ऐप डलवाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। उससे फिजिकल डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, सो गो एंड सिट इन लाइब्रेरी। आपके आसपास, घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है, कॉलेज की लाइब्रेरी है, यू गो एंड सिट देयर एंड स्टडी। क्योंकि वहाँ पर आप ये काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ लाइब्रेरी ना के बोले है क्यों आए यहाँ पर तुम, सर पढ़ो। और वहाँ सब पढ़ रहे हैं, चमेली भी पढ़ रही है, बबलू भी पढ़ रहा है, गब्बर भी पढ़ रहा है, जय और वीरू भी पढ़ रहे हैं, बसंती सब पढ़ रहे हैं। भाई हम ही नहीं पढ़ रहे हैं यार, तो हम भी पढ़ लेते हैं। सो एनवायरनमेंट फोर्सेस यू टू डू दैट। तो इस प्रकार से भी आप टेक से आप यू कैन मेंटेन डिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज यू आर क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट विच डज नॉट अलाउ यू टू एंटर इनटू टेक। तो उससे भी फर्क पड़ता है, हम टेक से एक डिस्टेंस बना पाते हैं, बहुत ज़रूरी है। साथ ही टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी में हैव समवन हुम यू आर रिपोर्टिंग टू, साथ ही हैविंग सम एंगेजमेंट। होता है तो बंदा खाली बैठा है ना, चलो टेक का मिसयूज़ करते हैं,
इनकी सिवाय गॉट सम एंगेजमेंट। से फॉर एग्जाम्पल यू आर लर्निंग म्यूजिक, आप गिटार सीख रहे हो, मृदंगा, करताल, कुछ आप वो सीख रहे हो, सो आप अकेले में ना फिर आप प्रैक्टिस करोगे उसका, सा रे गा मा पा धा नी सा। मतलब अब ये तो ये नहीं करना कहता है, अरे भाई रियाज भी करना होता है। आई गॉट सम एंगेजमेंट, राइट। सो एंगेजमेंट जब नहीं होती है, मैं खाली बैठा तो क्या करें, चलो फिर निकालते हैं भाई, चलो यार चल लो भाई, फिर दर चालू हो गया। बट वंस यू आर एंगेज्ड, आपके पास कुछ करने को है, कुछ सीखने को है, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उसमें एनरोल करिए अपने आप को, करना चाहिए। गो फॉर अ वॉक, जॉइन सम स्पोर्ट्स क्लब। What we do with our program is that we tell students to curate their feeds. आपने देखा होगा कि आप कोई शूज़ की ब्रांड की बात करो, वो उसी के एड्स आने शुरू हो जाते हैं। Because it's always listening to you. It's always listening. So what we do, what we'll tell them कि आप ऐसी जैसे अमोघ लीला प्रभु जी की वीडियोस देखनी शुरू करो। तो अगर आप खाली टाइम में स्क्रॉलिंग कर भी रहे हो, तब वो वीडियोस ऐसी आएंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी। देखो इसमें भी ना मन का बड़ा झांसा है इसके अंदर जी। अच्छी फीड्स आ जाती हैं, नो डाउट, लेकिन अच्छी फीड के ना बगल में दूसरी फीड भी होती है, पुकार रही होती है, कहते हैं सर वो तो देख लिया है, हम भी हैं। तो आप भी हो, चलो यार इतना अमोघ लीला वो बहुत सुन लिए घंटे हैं, थोड़ा कुछ रिफ्रेशिंग हो जाए तो बस रिफ्रेशिंग, जो फिर वो जो दुनिया बही वो तो फिर वो घंटों यार। तो इसलिए फीड्स के अंदर क्या फीड हो जाए कब कुछ नहीं पता, ये जंजाल है वास्तव में, और इसका कोई एंड भी नहीं है। अगर आप यूट्यूब में स्क्रॉल करते रहो, कभी नेवर रीचेस बॉटम, क्या बस भैया आप तो ज़मीन पे आ गया, कुआं इतना ही था ना, आप लाइफ लॉन्ग स्क्रॉल करते रहो, उसमें आ जाएगा न्यू वीडियोस अपलोडेड बाय देर दनादन। तो इसलिए उसका कोई अंत नहीं है, उसमें सब तरह की फीड आ सकती हैं। इट इज़ वेरी ट्रिकी थिंग। इवन अच्छी चीज़ भी जो है आप देखते देखते कब भटक जाओ। वंस आई वॉज सर्चिंग फॉर हमारे कंप्यूटर लैब में, इट वॉज भगवद गीता PDF, उसमें एक पॉपअप आया एडल्ट फ्रेंड फाइंडर। मैंने कहा भाई इवन भगवद गीता भी ढूंढना सेफ नहीं हो गया, एडल्ट फ्रेंड फाइंडर भाई। सो दैट मीन्स इवन लेजिटिमेट सर्चेस में कब क्या चीज़ आपके पास आती है, प्रभु जी यू आर अ वेरी सीनियर डिवोटी एंड यू हैव लर्नड अ लॉट। आप ये कर पाए, पर जो बच्चा अपनी टीनेज में है, जो यूथ अभी ऑफिस से थक के आया है, वो उसके सामने अगर कुछ ऐसे ही पॉपअप आए, व्हाट टू डू? पॉपअप का मतलब यह पाप अप, अब तेरा पाप जो है वो बढ़ेगा। तो ये तो पाप की दुनिया में ले जाएगा भाई, इसलिए पाप अप इसका नाम इसलिए रखा गया है। देखिए पहली बात तो ये है कि ना अगर कोई पॉपअप अगर इस तरह के आते हैं तो इसका मतलब ये भी कहना कि पिछली कुछ सर्चेज ऐसी हुई हैं। जैसे मैं कंप्यूटर लैब में था, मेरे को ये पॉपअप आया, यानी मेरे पहले जो कोई बंदा अगर बैठा था उसने ऐसा कुछ सर्च भी किया होगा, राइट। तो इसलिए उसकी कुकीज़ वगैरह सेव्ड होती हैं और इसलिए फिर वो ऐसी चीज़ आ सकती है। सो दैट एक तो ये है कि ना पॉपअप जो है रैंडमली नहीं आते, उसकी कहीं ना कहीं कुकीज़ वगैरह सेव्ड होती है कि यहाँ पर हमारा कोई कस्टमर रहा है पहले, तो इसलिए उसको कुछ नया उपहार दिया जाए उसी से संबंधित। तो ये कैस्पर उसके बाद ही आया प्रभु जी? क्या चीज़? जो आपने मोबाइल में सॉफ्टवेयर बताया, जैसे आपने बताया कि कंप्यूटर लैब में आप कर रहे थे एंड यू गॉट दिस पॉपअप, सो प्रोबेबली दिस जो सॉफ्टवेयर अभी आप बता रहे थे वो उसके बाद आया और वो वहाँ पे नहीं वो तो हमारे शुरू से ही है एक्चुअली। ओके, बिकॉज वी सॉ कि हमारे कुछ जो ब्रह्मचारी जो नए ज्वाइन किए थे ना जी, अब वो ज्वाइन करने से पहले उनकी एडिक्शन थी, बट वंस दे जॉइंड उनके स्टिल अभी ना कुछ अटैचमेंट्स थी उस तरह की। इवन अमेजोन पे कोई विंडो शॉपिंग करना, कुछ खरीदना कुछ नहीं है, पैसा वैसा नहीं है अपने पास, कहता है विंडो शॉपिंग तो कर लें यार, घूमे फिरें, क्या क्या सेल लगी भाई, देखें क्या क्या है भाई, राइट। तो विंडो शॉपिंग की अब तो ऑनलाइन भी हो जाती है, तो सो दैट वाज लीडिंग टू वेस्टेज ऑफ टाइम। हमारे यहाँ पर क्या है, वी रिपोर्ट आवर साधना, हम कितना घंटा पढ़े, जपा कितने बजे पूरा किया, सेवा कितनी की, सोए कितने बजे, उठे कितने बजे, ये सब हम रिपोर्टिंग करते हैं। अब रिपोर्टिंग हमने देखा एक ना ये थोड़ा सा एक डिक्लाइन है। सो हमारी मंथली मीटिंग होती है एंड देन वी डिस्कस ऑल्सो, देन वी डिसाइड कि नहीं वी शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऐप। तो फिर ये ऐप इंस्टॉल हुई और फिर ऐप इंस्टॉल हुई, फिर हमारा अब क्या होता है, जब हमारी मंथली मीटिंग होती है तो हम प्रोजेक्टर स्क्रीन लगाते हैं, उसमें सबकी हिस्ट्री को स्क्रॉल करते हैं। ओह, तो आपकी हिस्ट्री पब्लिक होती है। कहता आओ जी देखें अमोघ लीला ने देखें कहाँ कहाँ गए, सब तैयार हो भाई, आइए देखते हैं अमोघ लीला कहाँ गए, चलो डबल क्लिक करो प्रभु जी फोल्डर पे जाना, कहता अमोघ लीला दास, डबल क्लिक सर पूरी आ गई, फिर स्क्रॉल हो सब देखते हैं प्रभु जी कहाँ गए।
तो जो आपकी ना हिस्ट्री स्क्रॉल हो रही हो ना पब्लिक में, दैट्स गुड फॉर यू, दैट्स गुड, या दैट्स गुड फॉर यू। उसमें ऑफ कोर्स वी हैव गुड लाफ्टर। अरे प्रभु जी, इजराइल फिलिस्तीन के 10-10 वीडियो देखे रोए ना, अरे तो वी हैव गुड लाफ्टर ऑल्सो, बट इन अ वे वी सेव आवरसेल्व्स, राइट। तो ये पब्लिक होना हमारी ब्राउजिंग, इट्स गुड फॉर मी, इट इज हिलेरियस टाइम, इट्स उसमें लगते हैं इट्स अ 45 मिनट्स एक्सरसाइज एवरी मंथ, क्योंकि स्क्रॉल करना क्या सबका है, चलो जब इनकी बारी, चलो जब इनका खोले जरा, दिस इज स्क्रॉल अप कॉमेडी। हाँ, स्क्रॉल अप कॉमेडी, यस दैट्स ट्रू, इट्स अ स्क्रॉल अप कॉमेडी। तो इस तरह से, बट इट्स गुड फॉर अस एक्चुअली, या इट रिफाइन्स यू एंड प्रिपेयर्स यू फॉर योर फ्यूचर। हाँ, ऑफ कोर्स। तो आपका ना उंगली का एक एक टच, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, राइट, क्योंकि वो दिखना है प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर। और होता क्या, देखो एक बार ये शुरू में आपको ये सब टेम्पलेट चाहिए होती हैं। वंस आपका जब मन भगवान में लगना शुरू होता है ना, यू स्पेंड सो मच लेस टाइम विद मोबाइल फ़ोन। व्हाट्सएप पे लोग बोलते हैं सर आप रिप्लाई नहीं करते, कहते यार वो ना पता नहीं वहाँ आप जाता ही नहीं अभी, बिकॉज यू लिव विद अ पर्पस। देखिए बात समझने की है, देन वी डू नॉट हैव एनी पर्पस इन लाइफ टू लिव फॉर, देन वी सेल आवरसेल्व्स टू प्लेजर, भोग विलास, दैट्स इट। पर जब पर्पस होता है ना कि यार मुझे भगवान का प्रेम चाहिए, आई वॉन्ट प्रेमा भक्ति ऑफ राधा एंड कृष्णा, तो आप जब एस्पायर कर रहे हो इसके लिए, आप किसी तपस्या करते हो, साधना करते हो, व्रत रखते हो, अध्ययन करते हो, नाम जप, ये वो सब कर रहे हो आप, पर्पस है अब। सो देन यू डू नॉट सेल योर सेल्फ टू सच लोली प्लेजर्स लाइक मोबाइल फोन। पर जब ये है ही नहीं, फिर ये सब कुछ है, एंड आई थिंक बेचो इसको अपने आप को। जितने भी जीव जंतु और हैं, वी आर द ओनली वन हु कैन डू दिस, हु कैन डू भक्ति। यस, एंड वी आर द वन हु कैन ऑल्सो मिसयूज दिस चांस। यस, हम लोग जो है इसको खो भी सकते हैं, वी कैन ऑल्सो जस्ट लूज दिस चांस ऑफ डूइंग भक्ति। इस आप देखिए दुनिया में सबसे अधिक डिस्ट्रैक्टेड स्पीशी कौन है? मनुष्य। इन द ईयर 2002 में एक रिसर्च हुई थी, उसके अनुसार गोल्ड फिश वाज द मोस्ट डिस्ट्रैक्टेड स्पीशी। उसका अटेंशन स्पैन है 9 सेकेंड्स। सो 2022 में यानी 20 साल बाद एक रिसर्च हुई, उसके अनुसार हमारा अटेंशन स्पैन है 8 सेकेंड्स। हमने गोल्ड फिश को हरा दिया है। यस, हमने कर दिखाया। We are the most distracted species on the planet. ये हमारा हाल हो रखा है। तो ये हमने क्या किया अपने साथ, 84 लाख योनियों में सबसे बेहतरीन बॉडी मिली, सबसे बेहतरीन चांस मिला, और उसको ऐसे गंवाया हमने। धत तेरे की। सो प्रभु जी, ब्रेकअप, डेटिंग, इस कल्चर से आजकल यूथ पनप रहा है। या। और इस कंफ्यूजन के साथ साथ रियल लव का मतलब सब भूल चुके हैं। या। सो अगर कोई यूथ आके ये पूछता है कि व्हाट इज रियल लव, हाँ, व्हाट विल बी योर आंसर? देखिए हमारे शास्त्रों में बताया गया व्हाट इज रियल लव। उसके तीन सिम्टम्स हैं, 3 क्राइटेरियाज हैं। अगर 3 क्राइटेरिया अगर हो रहे हैं, दैट मीन्स इट इज ट्रू लव। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट। आपका स्वार्थ उसमें रंच मात्र भी नहीं होता। पर आज की प्यार में देखो, उसमें स्वार्थ ही स्वार्थ है। लड़का लड़की में क्या देखता है, कहता है यार बंदी तो सेट है यार, फिगर तो बढ़िया है इसका, मैं मज़ा करूँगा इसके साथ, आई एन्जॉय। तो इसमें सो व्हेन आई गो एंड प्रपोज समवन, ए जैस्मिन, यू नो वंस आई सॉ यू आई गॉट मैड फॉर यू, यू नो, पर एक्चुअली उसके अंदर भाव क्या है? आई एन्जॉय यू, आई एन्जॉय योर बॉडी, दैट्स इट। और लड़की भी क्या दिखती है लड़के के अंदर, कहता है पैसे वाला लग तो रहा है वैसा बंदा, है तो टशन है, गाड़ी अच्छी है, हाँ गाड़ी अच्छी है उसकी, हायाबुसा बाइक में आया है, मसल भी है बंदे के, अच्छा है यार, क्यूट है बंदा वैसे, ए तू नहीं देखेगी उसको, मेरा है वो भाई जैसा, भाई है तेरा वो भाई। तो लेकिन दोनों लड़का लड़की क्या देख रहे हैं? भोग, मेरा, आई शुड एंजॉय। तो पहला टेस्ट में फेल। सच्चा प्यार मीन्स मेरा आनंद नहीं, मेरे प्रियतम का आनंद। राइट। सेकंड क्राइटेरिया, देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस। आनंद बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, और हमेशा बढ़ता रहे। इस दुनिया के प्यार के अंदर हमेशा नहीं बढ़ता रहता। शुरू में प्यार, मोहब्बत, शेर व शायरियाँ वो सब होती हैं, बट वंस देयर इज चुम्मा चाटी वगैरह कर लेते हैं ना, उसके बाद उसमें स्टीप डिक्लाइन भी आता है। जो बंदा शादी से पहले बोलता है मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ले आऊँगा, वो शादी के बाद बाजार से 2 किलो आलू नहीं लेके आ पाता। भाई बोलते रहेगा उठ जाओ भैया, सोफा छोड़ दो, ब्लिंकिट कर लो। हाँ ब्लिंकिट कर लो जी, अरे भैया ये इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, डिस्टर्ब नहीं करने का। पर तुमने वो कहा था मैं चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूँ। कहते मैंने आलू के लिए कभी नहीं बोला था, मैंने आई नेवर टोल्ड अबाउट आलू, आई सेड चांद सितारे, आई नो दैट। अब चुप रहे। सो दैट फेज, इसके अंदर डिक्लाइन भी आता है। राइट। लेकिन जो ट्रू लव हुआ, देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, हमेशा बढ़ता हुआ आनंद,
ऐसा आनंद होना चाहिए। डिवोर्सेस भी क्यों होते हैं? क्योंकि अब आनंद नहीं आ रहा मेरे को, अब मेरे को मज़ा नहीं आ रहा उस रिश्ते में। पहले घूमना फिरना, रेस्टोरेंट्स में जाना और चुम्मा चाटी करना, तो दैट वाज फन, बट अब मुझे उसमें फ़न नहीं आता एक्चुअली। तो सो इज़ देयर एवर इंक्रीजिंग ब्लिस? नो। तो दूसरे टेस्ट में भी आज का प्यार फेल। तो तीसरा टेस्ट क्या है? नथिंग कैन स्टॉप इट, इवन डेथ कैन नॉट स्टॉप इट। पर क्या इस दुनिया के प्यार को मृत्यु रोक पाती है? अरे आराम से जी, लड़का दारू वारू पीता था, हो गया नर्क, लड़की थोड़ी दानी थी, चैरिटेबल थी, हो गई स्वर्ग, हो गए अलग अलग हो गए। सो डेथ कैन, डेथ तो बहुत दूर की बात है, आपस में थोड़ी गलतफहमी हो गई। वहाँ लड़का है, सोच रहा है किसी, उसका ऐसे ध्यान लगा हुआ है, और वहाँ कोई लड़की बैठी हुई है, वो उस लड़की को नहीं देख रहा है पर सोच रहा है, और आंखें वहाँ हैं, बस फंस गया। लड़की देख लिया, अच्छा अच्छू, कहते एक मिनट राजीव, आई थिंक वी आर डन विद दिस, हाँ, नो मोर। कहते हुआ क्या? बस सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ, हाँ। हल्की सी गलतफहमी होती है, प्यार ख़त्म। पता लग गया हो कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो किसी के साथ घूम ली थोड़ा सा, अच्छा जी, प्यार ख़त्म। अच्छा गिफ्ट तो नहीं आया ना, बर्थडे तो तुम भूल ही गए ना, आईफोन नहीं आया ना, तुमने कोई एंड्रॉयड पकड़ा दिया, क्या है ये? प्यार ख़त्म। सो गिफ्ट्स में, किसेस में, हग्स में लगता है शायद इसी में सब कुछ प्यार, सारा प्यार है। तो इसीलिए कब कौन सी छोटी सी गलतफहमी हो गई, छोटा सा कोई इशू आ गया, कोई जात पात का इशू आ गया, कुछ माता पिता का इशू आ गया, कुछ हेल्थ का इशू आ गया, ओके मुझे पता लगा तुमसे बच्चे होने के ही नहीं है, तुम्हारे यू हैव गॉट सम गायने प्रॉब्लम, ओह अच्छा तुम्हारी एक हिस्ट्री रही है वेयर यू वर विद समवन, ओके फिनिश। सो नथिंग कैन स्टॉप इट। अरे सर एनीथिंग कैन स्टॉप इट, एनीथिंग कैन स्टॉप इट। तो इसलिए तीसरे टेस्ट में भी ये प्यार फेल। तो तीनों क्राइटेरिया में इस दुनिया का प्यार फेल होते हैं। लड़का लड़की, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, शीरी फरहाद, सब बर्बाद, सब में स्वार्थ है। पहला टेस्ट फेल। दूसरा एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, अरे थोड़े समय का ब्लिस, बाकी सब इट्स गॉन, फिनिश। एंड थर्ड नथिंग कैन स्टॉप इट, एनीथिंग कैन स्टॉप इट। कोई प्यार नहीं है, इन्फैचुएशन है, इट्स जस्ट अबाउट दिस। जिसकी पैकेजिंग अच्छी है, ए दिस गाय इज फॉर मी, ए दिस गर्ल इज फॉर मी, ए बेबी, सो इट्स ऑल अबाउट पैकेजिंग। तो इससे ये कोई प्यार व्यार नहीं है, इन्फैचुएशंस होती हैं, स्वार्थ है और कुछ नहीं, लस्ट है। राइट। हाँ प्रभु जी, हर तरफ आजकल शॉर्टकट का ज़माना है, मैनिपुलेशन दिखाई देती है, और वहाँ हम अपनी प्योरिटी कैसे मेंटेन रखें? देखिए आपकी प्योरिटी मेंटेन होती है व्हेन यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर प्रिंसिपल्स। यू कैन बी डिप्लोमेटिक इन व्हेन यू कन्वे योर सेल्फ। अपनी बात को रखने में यू कैन बी डिप्लोमेटिक, उसमें कुछ खराबी नहीं है। यू आर नॉट पॉलिटिकल, यू आर डिप्लोमेटिक। राइट। पर आपके कोर प्रिंसिपल्स को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे, अमेरिका गए, अमेरिका मीन्स भैया इलिसिट सेक्स, रॉक एंड रोल, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन, यही है वो दुनिया, मीट ईटिंग, यही है वो दुनिया। प्रभुपाद जी ने अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बिकॉज ही सॉलिड। बल्कि अपनी प्योरिटी से इन अमेरिकन्स को भक्त बना दिया, अमेरिकन्स को धोती कुर्ता पहना दिया, तिलक लगवा दिया, हरे कृष्णा करा दिया, और सो इसलिए इस दुनिया के अंदर बोलते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जिसका कन्विक्शन ज़्यादा होगी वो कमज़ोर कन्विक्शन वाले की कन्विक्शन को खा जाएगा। जैसे हमारे प्रभुपाद जी अगर अमेरिका गए तो उनकी कन्विक्शन ज़्यादा थी, अमेरिकन की कन्विक्शन भोगों में उतनी नहीं थी जितनी इनकी कृष्णा में थी। तो ये उनकी कन्विक्शन को खा गए, इनको कृष्ण भक्ति डाल दी इनकी कन्विक्शन के अंदर। अगर उल्टा हो जाए, यानी कि किसकी स्पिरिचुअल कन्विक्शन है वो कमज़ोर है, वो भोगी वाला आ गया उसके सामने, अबे कहाँ लगाया तू बांगड़ू, कुछ नहीं होता है हरे कृष्णा करने से, अबे दुनिया कहाँ जा रही है भाई, तू कहाँ मर रहा है, तू माला फेर रहा है। अरे माला फेरने से कुछ नहीं होता, माला नाम की लड़की का हाथ अपने हाथ में लेके है मेरे बच्चे, तो लाइफ में मजा आए मेरे बच्चे। अरे क्या कर रहा है भाई तू। तो अब मेरे भोग की जो कन्विक्शन है वो इसकी स्पिरिचुअल कन्विक्शन ज़्यादा है, तो ये इसमें भोग डाल देगा, इसकी स्पिरिचुअल कन्विक्शन गई काम से। सो इट्स ऑल अबाउट द बैटल ऑफ कन्विक्शंस। तो इसलिए अपनी कन्विक्शन को स्ट्रांग बनाइए, डीप बनाइए, by associating with those who have deeper conviction and follow ABCD what you told। हाँ ABCD, तो उससे फिर आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग होती है, फिर आप मैदान में जाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। या कच्चा खिलाड़ी होता है ना, उसको कबड्डी में अंदर नहीं जाना चाहिए, बड़ा फंस जाएगा। कच्ची मिट्टी जैसे लाइन के आसपास ही रही हो तू, ठीक है ना, तो लाइन के आसपास करके आप कबड्डी करके वापस आ गए,
लेकिन जो है तगड़ा बंदा होगा ना, अंदर घुसा कबड्डी, वो पूरी टीम उसको झपट ली, उसको अरे भाई पकड़ लो इसको, वो पूरी टीम को उठा करके अपने पाले में ले आता, ले भाई ऑल आउट जी। तो अगर आपकी कन्विक्शन स्ट्रांग है ना तो आप सामने वाले के पाले में कबड्डी खेलने जा सकते हो। लेकिन कन्विक्शन अगर वीक है तो ना लाइन के पास ही रहो, जिंदा वापस आ जाओ, कोई नहीं आ पाया नो प्रॉब्लम, तुम तो आ गए ना, वो ज़रूरी है। सो प्रभु जी, आवर नेक्स्ट सेक्शन इज मेंटल वेलबींग। आजकल बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है पर अंदर से होती है गड़बड़, जो कि लोगों को पता नहीं चल पाती। और दिक्कत ये है कि उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी चीज़ ऐसी बनाई नहीं गई कि हाँ, जब तक मेंटल काउंसलिंग या ये सब साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े उससे पहले वो चीज़ पकड़ में भी नहीं आती। एंड आपको पता है प्रभु जी कि इंडियन कल्चर के अंदर आज भी साइकेट्रिस्ट का नाम लेना मतलब अरे मेरे बच्चे को पागल बोल रहे हो, ये मेंटालिटी आज भी है। और मैं भी रिसेंटली एक डेटा पढ़ रहा था, देर इज़ 0.75 विच इज़ मतलब एक साइकेट्रिस्ट ऑन 1 लाख पेशेंट्स। सो आवर प्रोग्राम इज़ बेसिकली टू प्रमोट मेंटल वेलबींग। हमारा काम सिर्फ ये है कि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो, अच्छी एसोसिएशन रखो, खाना अच्छा खाओ। हमने इसी के ऊपर एक प्रोग्राम बनाया है और मैं जितने भी स्कूल ओनर्स हैं या ट्यूशन ओनर्स हैं या RW ओनर्स हैं जहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, इफ़ दे आर वाचिंग दिस आई रिक्वेस्ट देम कि आप लोग हमें बुलाइए। ये एक प्रिवेंशन प्रोग्राम है ताकि बच्चा उस स्टेज तक जाए ही नहीं जहाँ पर उसको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़े। छोटे छोटे इंटरवेंशन से ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जैसे आपने अभी एक ABCD बताया, दैट इज़ वेरी गुड, बट लोगों को पता नहीं है। सो प्रभु जी, कृष्णा को ट्रूली सरेंडर करना, जैसे बोलते हैं ना कि भगवान पे छोड़ दो, व्हाट डज इट रियली मीन्स? हाँ देखिए, होता क्या है, भगवान पे छोड़ दो इसको मतलब भी ना आप लापरवाही का जीवन जियो। अरे भगवान है यहाँ और क्या, नहीं तो लाओ भी रजाई ले आओ हम सो जाए ना। इवन भगवान कृष्ण जब अर्जुन के सारथी हैं तो ऐसा नहीं कि अर्जुन ने जो है रथ पे सोफा लगा के बैठ गया पॉपकॉर्न खा रहा है वो ना, युद्ध तो उसको लड़ना पड़ा। सो डू योर बेस्ट एंड देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ रेस्ट। बट पहले क्या है, डू योर बेस्ट। आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, आपने कहा भाई भगवान ही देखेंगे सब कुछ, तो सर भगवान तो आप सेवा उनकी करोगे, वो आप ही सेवा करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू डू आवर बेस्ट। अब जैसे अर्जुन के साथ टिपिकल एग्जाम्पल देखें, ही वॉज फाइटिंग विद हिज फुल वैलोर, पूरी शक्ति के साथ वो लड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर अटैक हुए जो उसको नहीं पता। तो जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को, अर्जुन रथ से उतरो। ओके उतर जाते। अब यूजुअली ऐसा होता है कि ना साथ ही पहले उतरता है, वो पीछे आता है और फिर जो उसका एस्कॉर्ट करता है, ओके यहाँ से गेट डाउन, तो वो वॉरियर को एस्कॉर्ट करता है। लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण ऐसा नहीं किया, वो रथ पे बैठे हुए, अर्जुन उतर जाओ। अर्जुन बोला ठीक है अपनी दोस्ती है भाई, अपनी मित्रता है, चलता है, तो उतर गए। अब भगवान कृष्ण थोड़ा दूर जाओ, ओके और दूर जाओ, ओके थोड़ा और दूर जाओ। जब अर्जुन थोड़ा कंसिडरेबल डिस्टेंस पे आ गए, देन कृष्णा स्टेप्ड अवे फ्रॉम दी रथ। रथ के चीथड़े उड़ गए एक्चुअली, यानी कि 18 दिन उस रथ पे इतनी मिसाइल्स के अटैक हुए थे जो कि भगवान कृष्ण ने एब्जॉर्ब कर लिए। अब वो अर्जुन को नहीं पता, अर्जुन को नहीं पता, बस कर्ण का यहाँ एक तीर लग गया था मेरे को। अब वो कहा क्या ये आप हो, फिर भी ये हो रहा है मेरे साथ, आप सारथी हो मेरे, ये देखो तीर लग गया मेरे को। सर आपको पता नहीं है कौन कौन सी मिसाइलें वो एब्जॉर्ब कर गए बेटे लाल, ये थोड़ा बहुत दैट्स इट। ये हमारे साथ भी होता है, राइट। कुछ थोड़ी बहुत जो कष्ट आएंगे, क्या भगवान है यार, फिर भी देखो ये दिक्कतें आई हुई हैं। सर क्या क्या दिक्कतें उन्होंने संभाल रखी हैं आपको पता नहीं है, ये छुटर पुटरी दे रखी हैं आपको ताकि आप में थोड़ा वैराग्य भी है संसार को लेकर के, वो भी ज़रूरी है, दैट्स इट। तो इसलिए बट अर्जुन वॉज फाइटिंग टू फुल ऑफ हिज कैपेबिलिटी। उसके बाद फिर भगवान सब देख रहे हैं, तो लड़ना बहुत ज़रूरी है और अपना बेस्ट देना ज़रूरी है। उसके बाद भगवान फिर बाकी देख लेंगे, फिर जो वो करेंगे वो हमारे लिए अच्छा होगा, ये विश्वास होना चाहिए। बट पहले अपना बेस्ट देना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू बिकम मोर एंड मोर डिवोटी, देन कृष्णा टेक्स योर चार्ज। अदरवाइज आपको वो मिलेगा जो आपको कर्मा है, राइट। देन कृष्णा इज नॉट वेरी मच इन्वॉल्व कि ठीक है लॉ ऑफ कर्मा मैंने बनाया है, कृष्णा वुड से दैट अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ऑफ कर्मा यू विल गेट इट। पर स्पेशली भगवान खुद तब इन्वॉल्व होते हैं व्हेन वी बिकम डिवोटीज। जब हम भक्त बन जाते हैं, भगवान कहते हैं अब ये क्योंकि अब इसने अपनी जीवनी कमान मेरे को दे दी है, आफ्टर डूइंग हिज बेस्ट नाउ लेट मी सी व्हाट हाउ टू टेक केयर ऑफ हिम। तो इसलिए
हम सोचे भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया, मतलब हमें सिर्फ कंबल रजाई ओढ़ के सो जाना है हमें ना सर, डू योर बेस्ट एंड देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ रेस्ट। स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, हाँ एग्ज़ाम्स का, पीयर प्रेशर, और ऊपर से घर वालों के ऊपर अंदर भी बहुत सारा कंपैरिजन प्रेशर रहता है कि उसने इंजीनियरिंग करी, तू पता नहीं क्या करेगा, ये करेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेस को डील करने के 3 प्रैक्टिकल वेज। पहले वो तो बच्चों को सीखना पड़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी प्रोफेशन होते हैं। राइट। जब तक मैं भाई नीट क्रैक नहीं करूँगा, मैं IIT JEE क्रैक नहीं करूँगा तो मतलब मैं बेल ना हूँ। अब मैं बेवकूफ़ हूँ, सिर्फ ही प्रोफेशन है नहीं, इसके अलावा आर्किटेक्चर भी आता है, इसके अलावा लॉ भी आता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी आती है, इवन सिंपल लाइक इवन ड्राइविंग ओला एंड ऊबर। अब देखो इन चीज़ों में ना मुसलमान कहाँ काम कर लेते हैं, ये जितने फल बेचने वाले हैं मंडियों के अंदर मुसलमान लोग हैं। मुसलमान के अंदर वो चीज़ नहीं होती कि भाई नहीं ये तो निचला काम है, ये काम कर लेते हैं, टायर पंचर वगैरह लगाना कर लेते हैं वो लोग। दैट वो मुसलमान इतने, और धीरे धीरे करके वो अच्छा कमा भी लेते हैं वो। मतलब जिसने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं भी की हुई ना, वो ऐसे सिंपल काम करके महीने में 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कमा लेता है। और हमारा जो इंजीनियर भाई साहब हैं, उसने पहले फिटजी या किसी बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट से तैयारी की, उसमें 2.5-3 लाख रुपए दिए, उसके बाद फिर कॉलेज फीसें दी उसने लाखों रुपए, इस प्रकार से उसने 20-25 लाख रुपए का खर्चा किया, फिर वो इंजीनियर बना है और आज वो 15-20 हज़ार रुपये कमाता है। अरे घोंचू। तो इसीलिए दैट मीन्स इतना हम सोचे सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही प्रोफेशन है, इसके अलावा और कोई प्रोफेशन है ही नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वन ऑफ माई डिवोटी फ्रेंड ही स्टार्टेड सेलिंग राजमा चावल। पहले CA था वो, अब कोविड आया, जॉब चली गई, अब क्या करें जी। उसने कहा यार अब पेट तो पालना भाई, क्या करें, और मुझे क्या आता है, यार राजमा चावल बनाना आता है। तो उसने राजमा चावल जो है एक चौराहे पे उसने किनारे बेचने शुरू किए। उसने अच्छे बनाते थे, लोगों को पसंद आने शुरू हुए तो लोग आए और जल्दी ख़त्म होने शुरू हो गए। ये बड़ा ड्रम लेकर के आया, फिर वो भी ख़त्म होने शुरू हो गए। फिर उसने छोले भी शुरू किए, फिर छोले पूड़ी भी इसके बढ़िया एंसिलरी प्रोडक्ट्स। एग्जैक्टली। अब ये करते करते ही वॉज अर्निंग प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ एवरी मंथ। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही वॉज अर्निंग 1,25,000 रुपीज़, 1.25 लाख रुपये हर महीने का बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। बीइंग अ छोले पूड़ी बेचने वाला एंड राजमा चावल बेचने वाला, वो आज भी वो वही कोना है उसका। वहाँ लोग आते हैं, खरीदते हैं, सिंपल है, 40-50 रुपये प्लेट है उसकी, टेस्टी, सामने सलाद वलाद भी देता है वो, बढ़िया जी, नाइस। इस तरह से इज अर्निंग 5 लाख रुपीज़ एवरी। पैशन फॉलो करो अपना, पैशन तो है, आप इसमें ना अपना ईगो भी किनारे करो। राइट। हमें ना सोचे यार ये क्या बताओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं राजमा बेचूंगा, मैं चावल बेचूंगा, क्या मैं छोले पूड़ी बेचूंगा। सर प्लीज़ सर, सेल्फ एस्टीम भी कुछ। अब बैग घोंचू, कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। इवन साइकिल का टायर पंचर ठीक करना ये कोई निचला काम थोड़ी ना है, ईमानदारी काम है, मेहनत का काम है। तो एक हिंदू के साथ थोड़ी ये भी दिक्कत है, वही ईगो में ही फंस जाता है वो। मुसलमान के साथ ये दिक्कत नहीं है, उनकी बाकी और दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन ये वाली दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो इसीलिए दैट मीन्स ये भी सीखना चाहिए, प्रोफेशन मीन्स 2 वक्त की रोटी कमानी है और कमा लोगे। इवन वन पर्सन ही स्टार्टेड डूइंग दिस पोटली मसाज। ये जड़ी बूटी वगैरह होती हैं, उनका पोटली हर्ब्स का बनाया, उसमें थोड़ा गर्म तेल किया उसने, सरसों का तेल, और फिर उस पर हल्का किया, और फिर जो आपका जहाँ पेन है वहाँ पर उसे मसाज करना। उससे वो 1 घंटे का वो 2,000 रुपये चार्ज करता है वो, ठीक है। दिन में उसने ऐसे मान लो 10 कर लिए तो हो गए कितने, 20,000 रुपये हो गए 1 दिन के। तो 30 दिन कितने हो गए फिर, तो आपके हो गए 6 लाख रुपये। 6 लाख पूछो भाई IITian कमा रहा है 6 लाख रुपये हर महीने का? नहीं सर, बड़ा बिरला है स्टार्टिंग में इस तरह से हो जाए हर महीने 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये, दैट्स बिग अमाउंट एक्चुअली। तो इसीलिए कर क्या रहा हूँ, पोटली मसाज। गया क्या भाई, उसे कोई पतंजलि सेंटर था, हरिद्वार गया, वहाँ उसने सीखा, ठीक है जी, अब वो पोटली मसाज करता है। अब मैं कह रहा हूँ वो 10 घंटे काम ना करे रोज़, 5 घंटे करे, 6 लाख के बाद 3 लाख तो आ जाएंगे। थोड़ा और कम कर लिया, मैं कह रहा हूँ 1.5 लाख आ जाएंगे। ही विल हैव टाइम फॉर द फैमिली, ही विल हैव टाइम फॉर हेल्थ, ही विल हैव टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी। पर पोटली मसाज करेंगे हम, ये तो फंसी हुई है ना, ये बहुत दिक्कत है एक्चुअली। तो इसलिए बहुत सारे और प्रोफेशंस भी हैं, उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। यू कैन बी योगा टीचर, यू कैन बी अ डाइटिशियन, यू कैन बी अ नेचुरोपैथी एक्सपर्ट, राइट। सो मेनी प्रोफेशंस आर देयर। तो डिप्रेशन में इसलिए आते हैं, ये क्रैक नहीं हुआ, मेरा क्या होगा, मेरा IIT JEE क्रैक नहीं हुआ, अब मैं फिनाइल पी के मर जाता हूँ। अब झंडू, IIT क्रैक नहीं हो तो क्या होगा भाई, इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस हैं। पर जहाँ भी जाओ देखो थोड़ी मेहनत है वहाँ पर, मेहनत के बिना आपको सफलता प्राप्त नहीं होने वाली। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज everything demands some kind of absorption, investment of energy, knowledge, mental
एब्जॉर्प्शन, ये सब करना पड़ता है, तब जाके देन यू गेट समथिंग। पर इससे बट लेकिन ये भी सोचना चाहिए यार, डाइवर्स काइंड ऑफ फील्ड वेयर यू कैन एक्चुअली एक्सप्लोर, व्हाई नॉट। तो तब फिर आपको टेंशन नहीं होगी, नहीं हुआ तो यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ, अब तो बैंकिंग के भर दे भाई साथ में, यूपीएससी क्रैक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बैंकिंग भर दे और क्या, वहाँ चलते हैं। तैयारी ऑलमोस्ट सेम होती है, एक सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा करना है, मान लो लॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह, वो कर लेंगे एक्स्ट्रा तैयारी थोड़ी सी, और क्या। तो इस तरह से और चीज़ें में एक्सप्लोर करनी है, 2 वक्त की रोटी कमानी है बस, मोटा मोटा ये है कहानी जी। अल्टीमेटली भक्ति करनी है मनुष्य जीवन में, 2 वक्त की रोटी कैसे भी कमा लो जी, सिंपल। सो प्रभु जी, ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए। अब सेम एम्प्लॉयज फॉर कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, हाँ, वो कैसे करें? 3 स्टेप्स जो कि उनका प्रेशर कम कर पाए। देखो हमें कॉर्पोरेट में समझने का है, हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं करना। हमें लगता है कि ना हम अगर कॉम्पीट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर इनसिक्योरिटी आ जाएगी हमारे अंदर, किसी और ने मेरी जॉब रिप्लेस कर ली तो, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपना काम ठीक से करते रहते हो, कोई नहीं निकालता आपको, अनटिल अनलेस भैया आपका रिसेशन आ गया तो बात और है, बट वैसे अदरवाइज आपकी जॉब्स रहती हैं, यू जस्ट डू योर वर्क, दैट्स इट। बहुत मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब नौकरी करता था तो ये ईयरली इंक्रीमेंट का आती है, अप्रेजल्स होते हैं, अभी भी तो गया बॉस, हाँ जी, तो अभी बॉस लोग बोलते हैं और भाई कितना दे तुमको, तो मेरे भी अब मेरे जितने और जो टीम मेंबर्स थे वो सब 1-2 घंटा बहसबाजी करते थे। तो मेरे से पूछा मेरे बॉस ने, कहते और भाई कितना? मैं कहा सर हमारे पाप पुण्य पूरे साल भर के आपके पास आएंगे, तो जो देना है दे दो, ख़त्म करो काम, और क्या। अरे फिर भी तेरे मन में क्या है बता दे। अब 5 में से 5 25% इंक्रीमेंट, 5 में से 4 20% इंक्रीमेंट, 5 में से 3 मतलब 15% इंक्रीमेंट, 5 में से 2 मतलब 10% इंक्रीमेंट, 5 में से 1 मतलब 5% इंक्रीमेंट, 0 मतलब कोई इंक्रीमेंट नहीं। मैं 4 दे दो, 20% इंक्रीमेंट दे दो, 1 लाख रुपये बोनस दे दो। अरे वाह क्या बात है भैया, पेड़ पे उग रहे हैं पैसे, हैं पेड़ पे उग रहे हैं पैसे। मैं कहा सर जो आपको देना ही नहीं, जो हम मांग रहे हैं, तो आप पूछते क्यों? तो जो देना है दो खत्म करो यार। कहते यार तू तो यार 2 मिनट मीटिंग खत्म कर रहा है यार, सब लोग लड़ झगड़ के जाते हैं मीटिंग में, हमने तो ये भी किया, हमने तो वो भी किया, और तू तो ऐसे खत्म कर रहा है मीटिंग यार। मैं कहा सर जो हमने करना था कर दिया सर, जहाँ हमें थोड़ा स्ट्रेच करना था हमने स्ट्रेच भी कर दिया, जो कंट्रीब्यूट करना था हमने कुछ कंट्रीब्यूट भी कर दिया, अब जो हमने करना था कर दिया, मुझे तो कोई लड़ना वड़ना नहीं है, जो देना दे दो। कहते चलो ठीक है 4 दे रहा हूँ, बाहर सबको 3 बोलियो। तो उसमें 4 दिया एक्चुअली, उसने 4 भी दिया मेरे को, 1 लाख रुपये बोनस भी दिया उसने मेरे को। तो मैं देखा ऐसा तो नहीं सबको इसने ये कहानी बोली हो, मैं 4 दे रहा हूँ 3 बोली हो। तो अब बिकॉज आई वॉज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, आई वॉज SME इन माई टीम, तो मैंने पोर्टल में जाकर चेक भी किया, उसने एक्चुअली 3 दिए, उसने मेरे को 4 दिए उसने। पर मैं ऐसे कोई जद्दोजहद नहीं करता, मैं उनकी चापलूसी कर रहा हूँ, मैं उनके मक्खनबाजी कर रहा हूँ, काम अच्छे से करता हूँ, रिस्पेक्ट से मिलता हूँ। कभी उसने डांट लगाई तो डांट को अच्छे से ले लिया, फीडबैक है फीडबैक ले लिया अच्छे से, लाइक दैट्स इट। 1-2 अच्छे टूल बनाए ताकि टीम की एफिशिएंसी अच्छी हो, एक्यूरेसी अच्छी हो, दैट्स इट। ही गेव मी 4, और मान लो कभी उसने मुझे 3 भी दिया, मुझे कोई वो नहीं था, हमें यार 3 दे दिया, बताओ यार मेहनत हम कर रहे हैं यार, कुत्तों की तरह काम करो, साला मिलता क्या है 15% इंक्रीमेंट, क्या होता है ये, हाँ जो मिल गया ठीक है यार, मेहनत करनी तो हमने कर ली, दैट्स इट। तो इसीलिए थोड़ा चिल आउट वाला एटीट्यूड रखें, जो काम करने का दैट्स इट। बहुत स्ट्रेस नहीं करने का है कि हम चापलूसियाँ करें, अपनी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम बॉस से दारू वारू पिए, सुट्टाबाजी करें उसके साथ, नहीं तो वो खुश कैसे होगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मीट विद रिस्पेक्ट, दैट्स इट, वो ज़रूरी है। तो ये करेंगे, एंड देन ऑन द वीकेंड ऑल द वीकनेसेस कम टू एन एंड बाय कमिंग टू टेम्पल, having association of devotees, having darshan, hearing हरि कथा, taking हरि नाम, having हरि प्रसाद, ये करना चाहिए मंदिर आकर के once in a week, कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो करना चाहिए, वो करें। Then we can come out of this insecurity। कुछ नहीं होता insecurity, सब ये यहाँ का भ्रम है और कुछ नहीं है। यही भगवान पालने वाला है सबको, ये विश्वास होना चाहिए। चींटी को कड़वर देता है, हाथी को मन भर देता है, वो दयानिधि सबकी सुधि लेता है। इवन नास्तिक को कौन खिला रहा है? भगवान खिला रहा है ना। जो नास्तिक की सुधि लेगा तो भक्त की सुधि नहीं लेगा क्या? वो भक्त को मार देगा, तू तड़ तड़ के मर, और नास्तिक तू खा पराठे मार खराटे, ऐसा क्या? ऐसा थोड़ी होता है। तो भगवान हमें पालने वाला है। अब कोविड के टाइम में, कोविड कह रहा हूँ सॉरी, जब रिसेशन आया था, रिसेशन में 5 करोड़ जॉब्स डिसॉल्व हो गई थी पूरी दुनिया के अंदर, 5 करोड़ जॉब्स। तो क्या 5 करोड़ परिवार मर गए? नहीं, सब जी रहे हैं। They all moved on to डिफरेंट फील्ड में चले गए। कोई कर रहा है, कोई किसने कुछ उधारी पे दिया कुछ समय के लिए, कुछ हुआ, लेकिन चल गई गाड़ी। तो पालने वाला कौन है? भगवान। तो ये विश्वास रखना चाहिए that God is a maintainer. My boss
is not the maintainer. God is the maintainer. If God can maintain me through this person or that person. He is not dependent on them. God can maintain me anyways. जैसे मैं ही हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मेरे कोई इनकम भी नहीं है, ये देहला कौड़ी नहीं है मेरे पास, मंदिर से लेता हूँ क्या भैया थोड़ा पैसा दे दो, ओला उबर करनी है, ये धोती कुर्ता मिल जाता है जन्माष्टमी हमको, ठीक है जी। कोई अगर मेडिकल का खर्चा हो गया तो दवाई वगैरह क्या, तो वो आप मंदिर से हो जाता है। खाने का भी यही है, कभी किसने बुला लिया प्रभु जी हमारे यहाँ आइए प्रसाद के लिए, चलो जी आ जाते हैं जी। बट एक्चुअली नवे देखा जाए, हु इज़ मेंटेनिंग मी? गॉड इज़ मेंटेनिंग मी। कृष्ण। या मैं तो कोई जॉब में नहीं करता, मेरा बुढ़ापे में क्या होगा? बेटा अभी तो जवान हो मोगिला जी, बुढ़ापे में कौन देखेगा? बीवी है नहीं आपकी, बच्चे हैं नहीं आपके, 4 कंधे कहाँ से लेकर के आओगे? कभी सोचा है? सोचो नहीं सर, नहीं सोचना चाहिए इस बारे में, नहीं सोचना। हम प्रेजेंट में जिएंगे, आज भी वही पाल रहे हैं, भविष्य में भी वही पालेंगे। हमें अपना हृदय भगवान को देना है, दैट्स इट। और ये भगवदगीता का संदेश का प्रचार प्रसार करना है। सो इस विश्वास के साथ अगर हम जिएंगे, देन इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा डाला। मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में जैसे मेडिटेटिंग या चैंटिंग का क्या इफ़ेक्ट है? और जैसे इस्कॉन में कहते हैं कि 16 माला करो, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दिस 16 माला? देखिए वैसे तो भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। राइट। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सतत रूप से मेरा कीर्तन करना चाहिए, यानी कि ऑलवेज 24 घंटा। आई थिंक तो हमारी औकात नहीं है साहब हम 24 घंटा कर ले, तो इसलिए हमारे प्रभुपाद जी ने एक फॉर्मेट दिया, ओके फॉर 2 आवर्स यू कैन डू। बाकी के जो आपके 22 घंटे हैं आप जियो, जो आपके जो जैसे आपको आप जीना चाहते हो, जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, लेकिन जो 2 घंटे हैं वो निकालने चाहिए भगवान के नाम के लिए। और वो 2 घंटे हैं ना, उनका इम्पैक्ट मेरे 22 घंटे में पड़ता है। सो वो 2 घंटे मेरी इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली। सो नाम लेना, बिकॉज हमारा जो मन है, हमारी भावनाएं साउंड वाइब्रेशन से इम्पैक्ट होती हैं। जैसे मैं अगर आपके लिए गलत सलत बोल दो, अबे क्या तू धरती पे बहुत जाके मर क्यों नहीं गया, 36 कमीने मरे ना तो तू पैदा हुआ है, अबे तो का मन होगा, अरे यार सबके सामने ऐसे बोल दिया यार, पर है क्या वो साउंड वाइब्रेशन। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे बोल रहा है आप तो जिगर का टुकड़ा हो यार, जब से आप लाइफ में आए ना, लाइफ सेट हो गया अपने में, सच में वाह। पर ये भी क्या साउंड वाइब्रेशन। सो मन का खिलना, मन का बुझना साउंड वाइब्रेशन से होता है। राइट। और भगवान का नाम भी क्या है? साउंड वाइब्रेशन। सो साउंड वाइब्रेशन इम्पैक्ट्स आवर माइंड। सो मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार दे उसको बोलते हैं मंत्र। तो इसलिए हम लोग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब करियर में फेलियर हो या बच्चा पढ़ाई में फेलियर हो, तो बाउंस बैक कैसे करें? 3 स्टेप्स, 3 5 फेलियर किस तरह फेलियर हो गया उसको? जैसे क्लास में फेल हो गया, या अभी जो अप्रेजल की बात करें तो उसका अप्रेजल भी एक काम उसने बहुत अच्छा किया साल भर, पर अप्रेजल नहीं हुआ। नहीं हुआ, होता कभी भी ऐसा होता है, कंपनी भी लॉस में चल रही है, नहीं हुआ अप्रेजल। मैं 2 रोटी कमा रहे हो ना, हाँ जी हो रही है। पिज़्ज़ा होता बीच में, हाँ सर बीच में पिज़्ज़ा ही मंगा लेते हैं वैसे, नूडल्स हाँ वो भी आता है, तो चल रहा है ना, हाँ थोड़ी सेविंग हो जाए, हाँ सेविंग कुछ खास तो नहीं लगे, हाँ थोड़ी बहुत है तो बस ठीक है यार, इट्स ओके। चलती का नाम गाड़ी, मतलब हाँ और क्या, तो इसलिए चलते रहना चाहिए। दैट्स इट। ये नहीं सोचना चाहिए भाई इस बार इंक्रीमेंट नहीं मिली, हमने इतनी मेहनत की थी, अब एक नहीं दी, अभी नहीं दी, कोई कारण रहा होगा। मान लो बॉस ही खुलना साहब से, चलो लेट्स गो पर्सनल, अरे कंपनी तो बड़े प्रॉफिट में है, तेरे को बेटा डेली कौड़ी ना लेने दूंगा मैं। अब वो पर्सनल उस पर उतरा हुआ है, ही मे बी माई एनिमी बट आई विल नॉट ट्रीट हिम एज एनिमी, राइट? आई विल नॉट बिकम एनिमी ऑफ माई एनिमी, दैट्स इट। तो इसीलिए दैट फेस कभी नहीं भी आया, इट्स ओके। एंड वी थिंक कि जो ये गुस्सा, ये एंगर हमारे अंदर है, हम पाल तो अपने अंदर रहे हैं, बट चाहते हैं कि सामने वाले को हर्ट, उससे वो मर जाए। हम जल रहे हैं भैया, चल हम रहे हैं। मैं कह रहा हूँ खाने को नहीं है मालूम, आपकी नहीं हुई, इंक्रीमेंट भी नहीं हुई, आपकी जॉब भी चली गई। अरे बार इस्कॉन टेम्पल में सुबह शाम प्रसाद मिलता है, प्रभु थोड़ा प्रसाद खिलाओ, आओ। डिटैचमेंट ही इज द ओनली सॉल्यूशन। इमोशनल नम होना और डिटैच्ड होना, उसका क्या फ़र्क है? दोनों में बहुत अंतर है एक्चुअली। एक होता है बेपरवाह होना, राइट, एक वाला लापरवाह होना। लापरवाह नहीं होना चाहिए, बेपरवाह होना चाहिए। बेपरवाह मतलब होता है दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। जैसे जब अर्जुन ने पूछा भगवान मन को कैसे वश में करें, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत जड़म, की मन बड़ा चंचल है, बलवान है, जिद्दी है, कैसे इसको वश में करें? सो जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं असंशय महाबाहो मन दुनिगृहम चलम। असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। मन दुनिगृहम चलम, मन बहुत चंचल है,
उनका नहीं, एक बद्धजीव का। बट अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, देन इट इज पॉसिबल। तो इससे सर्टन डूज अभ्यास एंड वैराग्य मतलब सर्टन डोंट्स, दे विल हेल्प यू कॉन्कर द माइंड। मैं मानता हूँ कि मना दुनि गृहम चलम असंशय महाबाहु, कि भले ही कोई महाबाहु हो, माइटी आर्म्ड, लेकिन मन तो चंचल होता है माइटी आर्म्ड का भी, नहीं संभाल पाता है इन भुजाओं से। तो जब भुजाओं से नहीं संभलेगा तो किससे संभलेगा? वैराग्य से और अभ्यास से। तो करना पड़ेगा हमें। जितना अटैच्ड है उतना आपका मन दूषित होता है उससे। डिटैच्ड व्यक्ति का मन चंगा रहता है। एंड व्हेन आई से डिटैच्ड, इट डजंट मीन बीइंग केयरलेस। जैसे मान लो वाइफ ही है, कहते मैं तो खाना नहीं बनाया आज, आई एम डिटैच्ड, मैं तो ये घर रस्सी से वैराग्य ले लिया मैंने, तो क्या वो चकला बेलन लेकर के और ये सब है। हम तो वैरागी हैं जी, वैरागी नहीं है, लापरवाह है तू। हम नहीं जाते देखिए ऑफिस के खचर पचर के अंदर पिज़्ज़ा खाना आज। हाँ, हम डिटैच्ड हैं, देखिए हम डिटैच्ड नहीं सर, आप लापरवाह हैं। राइट। सो हमें बेपरवाह होना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। ड्यूटीज़ हम नहीं अच्छे से पूरी करते हैं, पर हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है अब। सो दैट मीन्स यू आर बेपरवाह। प्रभु जी, आई हैव बीन टॉकिंग टू मेनी टीनेज पीपल, और मेरे को उनका एक मतलब ये मैंने उनके साथ फील किया है कि वो भीड़ में होते हैं पर फिर भी अकेले होते हैं। They have no one to talk. हाँ, In that scenario, what to do? देखिए एक तो ये है कि ना किसी का पर्सनैलिटी ट्रेट ये कि वो इंट्रोवर्ट है। जी। इट्स ओके, ये कोई पाप नहीं है कि आप इंट्रोवर्ट हो। राइट। ऐसा नहीं, जब तक आप सोशल क्वीन नहीं हो, सोशल किंग नहीं हो, तब तक आप बेकार आदमी हो, नहीं, ऐसा नहीं है। सम पीपल आर वेरी क्वाइट, इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, डजंट मीन दैट दे आर डफर। राइट। राइट। पर अगर कोई व्यक्ति वाकई में डफर हुआ है, मतलब दैट मीन वो डल हेडेड है, तो उसको अपने ये बुद्धि चलानी चाहिए भाई, नॉलेज ना पढ़ते पढ़ते समझते समझते तो ये इंजन चलना शुरू हो जाता है। वाई नाउ देयर इज रेगुलर इनपुट ऑफ नॉलेज डेटा एंड नाउ यू आर प्रोसेसिंग डेटा, सो उससे आपका ब्रेन एक्टिवेट होता है। समझदार सूझबूझ वाले लोगों के साथ उठते बैठते आपका ब्रेन शार्प होता है। सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना करके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिस्टेंस बना करके एक्चुअली आपका इंटेलेक्ट शार्प होता है। सो इसलिए अगर आपको लग रहा है आप डल हो रहे हो, तो ऐसी सोशल गैदरिंग्स में जाओ। यू मे नॉट बी वेरी टॉकेटिव पर्सन, आप हो सकता आप बोल करके पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, लेकिन सुनना और हंसना, तो ओ वाह व्हाट अ जोक यार। सोशलाइज करने से हमारा ब्रेन चलता है। ये ना सोचिए मैं कोई बोल तो पाता नहीं यार बेवकूफ़ हूँ ना, इसलिए मैं गधा हूँ ना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता आप बोल करके कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, पर आप सुनते हो और आप उस पर एक रिस्पॉन्स देते हो, ये अपने आप में कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मे बी प्रोबेबली वही सुन के कहीं और यूज़ करते हो। या दैट्स ट्रू। बट प्रभु जी, मतलब मेरा क्वेश्चन का एक और एंगल ये है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ सोशल गैदरिंग में, बट स्टिल आई फील अलोन। हाँ, इसका मतलब एक्चुअली वो जो सबसे मिलना जुलना है ना, वो नौटंकी है फिलहाल। तो उसके कुछ हृदय के कंसर्न्स हैं जो कि एड्रेस नहीं हुए हैं अभी। राइट। वो शेयर करने चाहिए किसी के साथ। ये कहावत है ना, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। तो दिल इसलिए खुलता है औजारों से। दिल खोला किसी ने, भाई घुटते रहे, कुड़ते रहे, कुड़ के कूड़ा बन गए तुम भाई यार तुम। तो दिल खोलना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो विश्वसनीय हो, दिल पूरा अच्छे खोला, प्रभु जी मैं ऐसा था, मैं वहाँ था, फिर मैं वहाँ प्रोस्टिट्यूट के पास गया, उसने मेरे को चप्पल मारी, मेरे को उसने ऐसा मेरे साथ हुआ था, ऐसे मेरा धोखा हुआ, ऐसे मेरी फैक्ट्री बंद हुई थी, ये हुआ, मैं बहुत ही बेकार घटिया क्वालिटी का आदमी हूँ। बोलो, क्या दिक्कत है, बोलना चाहिए। उसमें फिर सामने वाला आपके लिए प्रार्थना करता है, कोई गाइडेंस देता है, तो दिल खोलना चाहिए। तो इससे जस्ट बिकॉज यू आर अ चैटर बॉक्स डजंट मीन आप मेंटल वेलबींग भी है आपकी। आप यहाँ से तो गपबाजी कर लेते हो, आपने कुछ जोक्स सुना लिए, वो जो बंटी बबली वाले, लेकिन वो जो कंसर्न्स जो अंदर पड़े हुए हैं ना, उनको तो निकाला नहीं कभी। फॉरगिवनेस इतना मुश्किल क्यों होता है? उसमें अहंकार आता है। क्षमा करना, क्षमा मांगना, दोनों में एक ही कॉमन ब्लॉकेज है, ईगो। क्यों माफ करूं उसको मैं? वो उसके साथ कैसे घूम सकती है, मैं माफ नहीं कर सकता उसको। अब कर दे यार, वो बोल तो रही है सॉरी भाई, बोल तो रहा है वो सॉरी। नहीं, क्यों करें हम? तड़पे, दुख पाए ये लोग, सच में डिजर्व दिस, डिजर्व, यू डोंट डिजर्व दिस। तो इसलिए क्षमा हम नहीं कर पाते अहंकारी वजह से, क्षमा मांग भी नहीं पाते। रह जाऊं मैं, झुकूं क्या?
यार झुकना नहीं है यार, एक बार झुक गए ना यार लाइफ लॉन्ग झुकना पड़ेगा यार। दोनों में एक ही ऑब्स्टिकल है, अहंकार। एंड हाउ टू रिमूव इट? देखो होता क्या, पहले क्षमा मांगने पे आते हैं। अगर आप मांग नहीं पा रहे हो कि आप जा करके बोलो यार भाई गलती हो गई यार, माफ कर दो, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, SMS करें। कहते हैं मेरे में हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बोल पाऊँ, इसलिए मैसेज कर रहा हूँ, मैं गधा उल्लू बाजी हूँ, मैं तुमको धोखा दिया है, मैं तुमसे बदतमीजी की, आई एम वेरी सॉरी, बट प्लीज़ ब्लेस मी दैट आई ऑल्सो गैदर करेज दैट आई से दिस ऑल्सो। सो चाहे व्हाट्सएप मैसेज करें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें, मैं उल्लू बाजी गधा हूँ, मैंने काम किया है, मेरे को माफ़ कर दो, भेजें। किसी को बोल देंगे, कहते भाई एक बार उनको बोल देंगे कि ना मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, बट आई एम वेरी सॉरी। तो मतलब बोले फला फला यार काफ़ी दुखन आ रहा है तेरे लिए, कह रहा है सॉरी बोलेंगे, वो शरारती निकला, किसी कुछ और बोल दिया बीच में। आपको भी चूज़ करना है कोई ढंगा आदमी, ठीक है ना, आपने अक्कड़ बक्कड़ मम्मी बोल के नहीं चुनना उसको, तो आपको कोई ढंगा व्यक्ति चुनना है, एंड देन दैट पर्सन कम्युनिकेट्स इन दिस वे। ग्रेजुअली यू कैन मेक अ ब्रिज टू, सो दैट यू कैन कम ग्रेजुअली टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सेइंग सॉरी, अपॉलॉजीज करना चाहिए। और ये करके उसको शांति मिले ना मिले, आपको शांति मिलेगी। माफ़ करके शांति मिलती है। अरे कोई नहीं यार, गलती हो जाती है सबसे होती है यार, हमने हजार गलतियाँ की हैं भाई, हमारी गलतियाँ माफ़ हुई हैं, इट्स ओके यार, रात गई बात गई, चल भाई नया चैप्टर शुरू करें लाइफ का। इससे आपको अच्छा लगेगा। लव और अटैचमेंट में क्या फ़र्क है, और हम कैसे जानें कि हम लव में है या अटैचमेंट? देखो लव के तो 3 क्राइटेरिया मैंने को बता दिए, और इस संसार में कोई प्यार मोहब्बत इसमें लव में आता ही नहीं आज नहीं, ये सब इन्फैचुएशन में आते हैं। राइट। लव डिमांड्स सेक्रीफाइस। कौन करता है सेक्रीफाइस आजकल? कहते सामने वाले से सेक्रीफाइस कराएंगे, हम क्यों करेंगे सेक्रीफाइस, हैं तेरे बाप के नौकर लगे हम। सो जेन्युइन लव डिमांड्स सेक्रीफाइस। जेन्युइन लव ऑल्सो हैज सेवा। इससे जो 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे ना, इसमें सिर्फ एक ही प्यार खरा उतरता है, भगवान और भक्त का प्यार। देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट, देयर इज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, नॉट इवन डेथ कैन स्टॉप इट। सिर्फ भक्ति वाला प्यार ही है जो इन तीनों क्राइटेरिया को पार करेगा। पर अब देखो भगवान का भी कोई स्वार्थ नहीं है, भक्त का भी कोई स्वार्थ नहीं है, और दोनों इस रिश्ते में इतना इन्वेस्ट करते हैं, सेवा करते हैं एक दूसरे की। भगवान भक्ति सेवा कर रहे हैं, वो सारथी बने हुए अर्जुन के भाई, सेवा कर रहे हैं अपने भक्त की, और भक्त है वो भगवान की सेवा कर रहा है, उनका भजन कर रहा है, उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, दुनिया वाले उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, फिर परवाह नहीं करता है वो। अरे क्या बात है यार, क्या प्यार है भैया, तो अद्भुत। तो इसलिए सेवा डालनी पड़ती है, सैक्रिफाइसेस डालने पड़ते हैं, तब जा कर के रिश्ता पनपता है। देखो भगवान और भक्त जैसा रिश्ता तो हर किसी का हो नहीं सकता, लेकिन इस दुनिया में हस्बैंड वाइफ, माता पिता बच्चे, ये रिश्तों के अंदर इसका थोड़ा एलिमेंट भी अगर आ जाएगा ना, तो ये रिश्ते चल पड़ेंगे आज। सो प्रभु जी, अब हम अपने लास्ट सेक्शन पे आ रहे हैं। ये एक रैपिड फायर राउंड है। हम लोग फटाफट आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको भी क्विक आंसर देंगे। श्योर। इस्कॉन के मॉन्क्स के बारे में ऐसा कोई मिथ जो आप ब्रेक करना चाहें? इस्कॉन मॉन्क्स खाते और सोते रहते हैं बस। भाई बहुत मेहनत करते हैं लोग, रियली हार्ड वर्किंग पीपल। क्या मॉन्क्स भी फन करते हैं, और आप क्या फन करते हैं? हमारा फन ऑफ कोर्स इन ब्रह्मचर्य आश्रम वी आल्सो हैव जोक्स, वी हैव नॉट डर्टी जोक्स but we have philosophical scriptural jokes. Okay. So that ways we have fun. When we dance together on kirtans, that ways we have fun. We have nice delicious prasadam. ISKCON is famous for prasadam, and we have fun having nice delicious food. We also go to तीर्थ यात्रास, और वहाँ जाना, यात्राओं में जाना, परिक्रमाएं करना साथ में मिल करके, that's also fun. एक श्लोक जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, that which you like to share with the people. Okay. सो जो एक श्लोक है, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यमपि मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है ये, कि कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। अगर कृष्ण भावना अगर खरीदनी हो ना, और इसके लिए जो कीमत चुकानी हो, चुकाने के लिए तैयार हो, पर कीमत इसके लिए है क्या भाई? तत्र लौल्यम एकम अपि मूल्यम, इसका एक ही मूल्य है लौल्यम। यू शुड डिज़ायर इट, कि मेरे को चाहिए, मेरे को कृष्ण भक्ति चाहिए, आई वॉन्ट इट डेस्परेटली, आई वॉन्ट इट। जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते, मतलब जन्म कोटि की सुकृतियाँ भी जो है आपको ये नहीं दिला सकती, लेकिन ये जो प्यास है इसको पाने की, ये ही आपको इसको दिला सकती है। तो इसलिए हैविंग दैट डिज़ायर, दैट डेस्परेशन, वो बहुत ज़रूरी है। वो पहले एक सॉन्ग आया था ना, गुप्त मूवी का था, अदा नशा नज़र बदन सब कुछ तेरे पास है,
मगर तू वो घटा नहीं जिसकी मुझे प्यास है। जी रोहन जी, एक बुक जो हर यूथ को पढ़नी चाहिए। भगवद गीता। भगवद गीता। इसके अलावा मेरे को पता था आप ये आंसर करोगे। भागवतम, यस भागवतम। देखिए भगवद गीता क्या है, ये तो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है श्रीमद् भागवतम। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ऐसी भगवद गीता जो है ऑफ कोर्स ये महाभारत का पार्ट है जो भगवद गीता जी। या सो महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, उसमें 18 पर्व हैं, उनमें से एक पर्व आता है भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व का जो है उसमें भगवद गीता बोली गई बेसिकली, राइट। सो दैट इज पार्ट ऑफ महाभारत विच इज कॉन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। तो दैट मीन्स दिस इज भगवद गीता एंड दिस इज द क्रेस्ट जूल ऑफ महाभारत, राइट। ठीक है जी। तो ये होगी। और श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज। परीक्षित कौन है? ये पांडवों के पौत्र हैं, राइट। ये हुए थे अपना इनकी माता उत्तरा के पुत्र। उत्तरा किनकी वाइफ है? अभिमन्यु की। अभिमन्यु किनके पुत्र हुए? अर्जुन के। तो इसलिए उनके पौत्र हैं इस तरह से। तो इस तरह से परीक्षित महाराज को कर्स मिला हुआ है, इन 7 days यू डाई जस्ट बिकॉज ही डिड सम मिस्टेक। तो एक ब्राह्मण ने कर्स कर दिया श्रृंगी नाम का। सो नाउ ही हैज़ गॉट 7 days टू लिव। तो 7 दिन 7 रात वो क्या करते हैं? तो श्रीमती राधा रानी के जो तोते हैं शुक्र कि मैं सुखदेव गोस्वामी, वो सुखदेव गोस्वामी 7 दिन 7 रात भागवतम कथा करते हैं टू परीक्षित महाराज। तो वो 18,000 श्लोक जो हैं वो आते हैं श्रीमद् भागवतम में। सो दैट इज़ इवन मोर डीपर स्टडी दैन भगवद गीता। भगवद गीता भगवान की वाणी है और श्रीमद् भागवतम भगवान का चरित्र है, इट्स द कैरेक्टर ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए भक्ति के और गहरे सिद्धांत आते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो इसलिए इट्स द टॉप मोस्ट शास्त्र। या पुराणेषु च सर्वेषु श्रीमद् भागवतम परम। जितने भी पुराण इत्यादि हैं इनमें सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम। ऐसा योर फेवरेट प्रसादम? फेवरेट प्रसादम, माय फेवरेट प्रसादम इज भुट्टा। भुट्टा? माय फेवरेट प्रसादम इज गोभी का पराठा और मे बी या एक ऐप जो आप डेली यूज करते हो अदर दैन दैट कैस्पर ऐप, वो जो कैस्पर सीस्केप किड्स उसके अलावा ऑफ कोर्स व्हाट्सएप इज देयर, व्हाट्सएप आई यूज। और एक मेरी सोशल मीडिया पे ऐप में सोशल मीडिया पोस्ट मेकर है। ओके। उसमें मैं कई सारी पोस्ट बनाता हूँ हैविंग कोटेशंस वगैरह। ओके। सो आई डिज़ाइन इट, उसमें थोड़ी हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करता हूँ। दैट आई यूज़ एवरी डे फॉर सेंडिंग सम कोट्स फ्रॉम भगवद गीता शास्त्रास और फ्रॉम आचार्यास। दैट आई यूज़ एवरी डे। सोशल मीडिया पोस्ट मेकर। सोशल मीडिया पोस्ट मेकर, ओके। हम लोगों ने बात करी यूथ के बारे में, यूथ की ये खराब है, ये यहाँ फंसा हुआ है। व्हाट इज़ द वन बेस्ट थिंग दैट यू लाइक अबाउट द यूथ ऑफ टुडे? आज का यूथ जो है ये फ्रस्ट्रेशन, ये मजा वगैरह कर रहा है लेकिन फ्रस्ट्रेटेड भी है। दिस गुड थिंग। फ्रस्ट्रेशन के बाद फिर नॉलेज शुरू होती है। लाइक अर्जुन वाज फ्रस्ट्रेटेड, सो ही केम टू अर्जुन लॉर्ड कृष्णा। तो इससे ना ये भी इनके साथ अच्छा है एक्चुअली। ये जल्दी फूक लेते हैं ये लोग। दिस इज गुड क्वालिटी। गुड, ये फूकना बहुत ज़रूरी तुम लोगों के लिए। तो ये जो जवान लोग हैं ना, ये दे आर डिवोर्स बिफोर मैरिज। तो इसलिए ये लोग जो है इनका ठाई ठुई ठस हो रखी है उनकी ऑलरेडी पहले शुरू से। सो ये इनकी अच्छी क्वालिटी है। हालांकि ये थोड़े रेस्टलेस हैं तो टिकने में थोड़ा टाइम लगता है इन लोगों को कि नहीं हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, फिर पिटपिटा करके आएंगे हालांकि। बट लेकिन इनके साथ ये चीज़ है दैट दे बिकम फ्रस्ट्रेटेड। दिस इज गुड थिंग। इफ वी गो बैक टू योर 18 एज, आप अपने आप को क्या एडवाइस दोगे? अगर मैं 18 साल का हो जाऊं तो जी, गुड एसोसिएशन। एंड व्हाट एज डिड यू एसोसिएटेड विद इस्कॉन? ऐसे 18 में हुआ था। 18 में? हाँ, 18-19 में मैं भागा था घर से भगवान को ढूंढने के लिए। यस। एक पॉडकास्ट और करेंगे जिस पे ये पूरी स्टोरी रखेंगे हम। ये ऑलरेडी कवर हो रखी है वो आपका रिपीट हो जाएगा आपके पॉडकास्ट में। हमारे व्यूअर्स यंग हैं और यूथ भी है, तो एक कोई संकल्प जो आप उनको देना चाहेंगे कि डेली करो? ओके, संकल्प आई वुड से स्टार्ट स्लीपिंग ऑन टाइम, स्टार्ट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये एक संकल्प लेकर के मैं 6 घंटा सोऊंगा लेकिन 10 बजे सोऊंगा और 4 बजे उठूँगा। फिक्स टाइम? हाँ, फिक्स टाइम। एंड इट शुड नॉट बी चेंज्ड कि आज 12 सो गया, आज 8। हाँ, आधा घंटा आगे भी चलता है कि 10 से 10:30 हो गए, चलता है। लेकिन ना जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना शुरू करें। ओके, बहुत ज़रूरी है। साथ ही अपने जीवन के अंदर ना स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर के आना शुरू करें। मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स, दैट्स इट। ओके, पढ़ना शुरू करें। ये वो सोचें यार समझ में नहीं आ रहा, यार संस्कृत तो हमें आती नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर पढ़ा नहीं, संस्कृत कभी ना आनी तो भूल जानी, मास्टर्स डंडे खानी।
फिर क्या अरे मास्टर्स डंडे खानी, फिर क्या अरे यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यार, मज़ा नहीं आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं ना, मज़ा नहीं आ रहा है यार, मज़ा चाहिए हमको। मज़े का मत देखो, 5 मिनट एज अ रिचुअल पढ़ना शुरू करो, दैट्स इट। सो ब्रिंग स्क्रिप्चर्स इन योर लाइफ, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इन योर लाइफ। स्टार्टिंग से करो या कुछ छोटी बुक्स स्टार्टिंग से, हाँ करो, ऐसा कुछ नहीं है। स्मॉल बुक्स में आप प्रभुपाद जी की वैसे स्मॉल बुक्स हैं, दे हैव वेरी नाइस बुक्स। हरे कृष्ण चैलेंज है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर है, स्मॉल बुक्स हैं ऐसे, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ पढ़ें। ये सब अमेजोन पे अवेलेबल है, किंडल वर्जन भी अवेलेबल है, करें पढ़ें। सो प्रभु जी, यू हैव 1 मिनट टू द एंटायर यूथ, एंटायर स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, व्हाट यू विल से? Yeah, I would say to the youth, firstly because you are from India, you are the leaders of the world, but you are potent leaders of the world. तो इसलिए आपको उस पोटेंसी को जागृत करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। एंड इन्वेस्ट इन दिस लाइफ, बिकॉज गार्बेज इन गार्बेज आउट, सो नेक्टर इन नेक्टर आउट। सो इन्वेस्ट नेक्टर इन यू सो दैट यू गिव आउट नेक्टर। आप जब नेक्टर दोगे यू विल गेट ब्लेसिंग्स, एंड दोज ब्लेसिंग्स विल make your life perfect. Have good association, saintly association, regular association. Stay away from bad association as much as possible. That will be very very helpful to you. Have work life balance. सब ज़रूरी होता है, हेल्थ भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, भक्ति भी ज़रूरी है, सब ज़रूरी है। तो सबका अपना एक रिस्पेक्टिव टाइम है, वही देना चाहिए उसको। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ करना है और सबका विकास करना है, फिर ही हमारा विकास होगा फिर उसमें। यस, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज मतलब आज के इस पॉडकास्ट से एक सिर्फ क्वेश्चन नहीं हुआ, एक पॉडकास्ट नहीं हुआ, एक दृष्टिकोण बदलने वाला पॉडकास्ट था, जिसके थ्रू कई सारे यूथ, कई सारे मिड एज के लोगों को, एक टीनेजर्स को ये समझ आएगा कि हमें जीवन में करना क्या है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, आप हमारे लिए थोड़ा टाइम और निकालते रहिएगा, आगे भी हम आपसे कनेक्ट करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे धन्यवाद जी, हरे कृष्णा।